देखा? अरे ये तो जल क्रीड़ा कर रही है। हे भगवान, मेरी होने वाली पत्नी इस तरह स्नान करती है। इस तरफ कोई ना आए, आप देखना। ये अच्छा मौका नहीं जाना चाहिए यार। नव्या प्लीज एक बार मुझे देखो ना। ये सुब्रमण्यम है, ये बैंक मैनेजर है। ये सेटिस्फाई नहीं हुए तो कोई भी लोन सैंक्शन नहीं करेंगे। कोई भी काम हो मैं सेटिस्फाई होने के बाद ही करता हूँ। यस। ये सुलोचना है, सुब्रमण्यम की पत्नी। ये पत्नी बन के, माँ बन के परिवार को सही से ले जा रही है। ये नवीन है, सुब्रमण्यम सुलोचना का बेटा। अभी ये बीटेक पास किया है। ये सत्यनारायण और ये महालक्ष्मी, सुब्रमण्यम के माता पिता। नमस्कार। ये ग्रेनाइट कोटेश्वर राव मशहूर क्रिमिनल लॉयर है। ये समाज में नामचीन आदमी है। ये कोटेश्वर राव की पत्नी राजेश्वरी है। ये दोनों कोटेश्वर राव के भाई हैं, भरत राव और लक्ष्मण राव। इन्हें भाई की बात बेच जैसे हैं। इनका नाम राजेश्वर राव है, ग्रेनाइट कोटेश्वर राव के पिताजी हैं। मेरा नाम नव्या है, बीटेक। ग्रेनाइट कोटेश्वर राव की प्यारी बेटी। ग्रेनाइट कोटेश्वर राव और सुब्रमण्यम दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं। उनके माँ बाप आरोग्य नजर रख के इनकी दोस्ती को रिश्ते में बदलने के लिए इनके बच्चों की शादी कराने का फैसला कर चुके हैं। कोटेश्वर राव की बहन हेमा द्वारा इन बच्चों के एग्जामिनेशन करा रहे हैं। वो तो बहुत कमाल का है यार। जीजा ना तुझे देखते ही रह जाएंगे। आजा बेटा। अच्छी लग रही हो। सुनना, तेरा होने वाला मुझे बहुत ही हैंडसम है ना? नव्या, लड़का बहुत अच्छा है। क्या तुम्हें पसंद है? बताओ ना। सुनिए, सब लोग ध्यान से सुनिए। श्री रस्तु शुभमस्तु अभितनमस्तु। विवाह शुभ लग्न पत्रिका चंद्रमा त्रिदेवल अंबिना श्रावण शुद्ध शताब्दी गुरुवार। स्वाति नक्षत्र कन्या लग्न सुबह के 9:30 बजे। हैदराबाद के रहने वाले श्री राजा श्री ग्रेनाइट कोटेश्वर राव की इकलौती बेटी चिरंजीवी श्री लक्ष्मी शुभवती नव्या को हैदराबाद में ही रहने वाले महाराजा श्री शिरावर सुब्रमण्यम का इकलौता बेटा चिरंजीवी नवीन को शुभ लग्न से विवाह कराने के लिए ताराबल चंद्र का शुभ बल सर्वथा शुभ है। आज से शुभ मुहूर्त का 3 दिन नहीं 3 महीने का वक्त है। अति शुभम। अगर आप लोगों को पसंद है तो अभी फैसला करिए, जल्दी करिए। 3 महीने बाद का मुहूर्त निकाला है। इससे पहले कोई मुहूर्त नहीं है क्या पंडित जी? ऐसी बात नहीं है जी। ग्रहों को अनुग्रहण करना चाहिए, नक्षत्र अनुकूल करना चाहिए। इन बच्चों की कुंडली भी तो मिलानी है, तभी तो शुभ मुहूर्त बनेगा, वरना नहीं बनेगा।
हम बड़ों के लिए ये शादी जल्दी करवाना चाहते हैं पंडित जी। आप थोड़ा देखिए ना, अगर कोई जल्दी आने वाला मुहूर्त हो तो। लेकिन ऐसे कैसे चलेगा? संप्रदाय में हम बड़ों का लिया हुआ फैसला मानकर इन बच्चों की हम शादी कराएंगे। पंडित जी ने जो निर्णय लिया है वही अच्छा मुहूर्त है। आप बोलिए ना भाई। तुम्हारा क्या कहना है यार? अब मैं क्या कहूँ यार, तुम जो कहोगे मैं ओके करूँगा। मैं क्या कहूँ तुम ही बताओ ना। सिर्फ इस बार तुम ही बता दो ना यार। ये देखो इसकी हरकतें। मैंने पढ़ाई के वक्त की दोस्ती देखी, इस वक्त के दोस्तों की दोस्ती देखी, लेकिन बचपन से लेकर अभी तक रही ऐसी पवित्र दोस्ती मैं आप लोगों की ही देख रहा हूँ। दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया तो ठीक है, संबंधी बनने के बाद ऐसा ही रिश्ता रखेंगे हम लोग। डाउट है क्या? हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। जीजा जी, हम दोनों की दोस्ती पर सभी को गर्व है। आप क्या कहते हैं? हाँ, मैंने मान लिया। साहब जी, जल्दी से फैसला करिए, मेरा काम संपूर्ण हो जाएगा। मुहूर्त के बारे में क्यों सोचेंगे? संप्रदाय के खिलाफ कुछ नहीं करना। संप्रदाय से जो मुहूर्त निकाला जाएगा वही सही होगा। आपकी बात बिल्कुल सही है। आपने जो फैसला किया वही सही है। जरा मेरी बात सुनो, अब से ये सिर्फ हमारे ही बच्चे नहीं तुम्हारे भी हैं। अब इन दोनों की शादी तुम ही करवाओगी। थैंक्स भाई। इसे 9 महीने पेट में नहीं पाला तो भी, आपने पालन पोषण नहीं किया तो भी, इन दोनों की मैं शादी जरूर कराऊंगी। आप क्या कहते हो? ये क्या कहेगा? जो तुम कहोगी वही मानेगा। भाई लेकिन मेरी एक शर्त। बताओ ना बहन। शादी होने के बाद ये दोनों मेरे ही घर में रहेंगे। कहा था ना। साहब ये लीजिए, उनको दीजिए। शुभमस्तु। दोनों मुझे पहनाने का इंतजाम कीजिए। थैंक यू आंटी। कांग्रेचुलेशन नव्या। आशीर्वाद खुश दीजिए रहो दादाजी। बेटी। पिताजी, आप 100 साल जिएंगे। आपकी पोती की शादी तय हो गई। आपकी बेटी मेरी बेटी की शादी करवाएगी, उसने वादा किया है, समझ रहे हैं ना? ये शादी होने के बाद वो आपकी पोती को अपने घर लेकर जाएगी। पिताजी, आप हैप्पी और हेल्दी रहिए, मैं सब संभाल लूंगी। आपने मुझे हिम्मत दी, इसके लिए मैं इसकी शादी कराने के लिए मान गई। आशीर्वाद दीजिए। गॉड ब्लेस। मम्मी, क्या है बेटा? ये लीजिए मेरे नाश्ते की लिस्ट। लिस्ट है? हाँ। चलो पढ़ो। मंडे गुलाब जामुन, हाँ। ट्यूसडे सेमिया भात, वेडनेसडे बासुंदी, वाओ बासुंदी। थर्सडे साईं बाबा डे, जलेबी। जलेबी। फ्राइडे हॉलीडे फॉर यू। हॉलीडे इसलिए? वो इसलिए क्योंकि उस दिन आपका व्रत होता है, इसलिए। गुड बॉय। उसके बाद? सैटरडे वेज बिरयानी, संडे चिकन बिरयानी। हाउ इज माय लिस्ट? सुपर, वेरी वेरी थैंक्स। तुमने लिस्ट देकर मेरी मदद कर दी। मैंने क्या हेल्प किया माँ? क्या बेटा, हर रोज तुम आकर माँ ये स्वीट बना दो, वो स्वीट बना दो कह के मुझे टेंशन देते थे, लेकिन आज तुमने मुझे ये लिस्ट देकर बिल्कुल टेंशन फ्री कर दिया है। लेकिन एक प्रॉब्लम है बेटा, तुम्हारे लिखे लिस्ट में 2 आइटम कैसे बनते हैं मुझे नहीं पता बेटा। डोंट वरी मम्मी, तुम्हारे पास लैपटॉप है, उसकी हेल्प लो। नेट को ओपन करो। अच्छा, कौन कौन सा आइटम ओपन करना है सब क्लियरली पता चल ऐसा जाता क्या? है। हाँ। हेलो, एक्सक्यूज मी मैडम, 1 सेकेंड। मैं भी एक लिस्ट बताऊं क्या? हाँ बताओ बताओ, मेरी भी लिस्ट है, बताओ क्या? जानता हूँ, बेडरूम लिस्ट है ना? तुम भी ना बेटे के सामने ऐसी बात। बेडरूम लिस्ट नहीं, ज्वेलरी लिस्ट। ज्वेलरी बॉक्स लिस्ट? सोने की चूड़ियाँ, कंगन? ओह नो, मेरी बहुत सिंपल लिस्ट है। तुम्हारी लिस्ट तो बहुत कॉस्टली है, मेरी लिस्ट को ड्रॉप करता हूँ। हाँ, अब समझ गए। एटलीस्ट 1 कप ऑफ कॉफी। कॉफी। सुलक्षणा, जी पापा। मेरा भी एक लिस्ट है बहू, बताऊं क्या? आपकी लिस्ट क्या है मैं जानती हूँ, टाइम टू टाइम ड्राई फ्रूट्स देना है। वो बात नहीं बहू, डॉक्टर ने सारा टेस्ट करके मुझे नॉर्मल बताया है, इसलिए अब टाइम टू टाइम मैसूर पाक, लड्डू,
बासुंदी, ये सब मैं खाना चाहता हूँ। बनाओगे क्या? हाँ। ए, पापा जी। राजेश्वरी, मैं जरा कोर्ट जाकर आता हूँ। डैडी, सगाई आपने अपने तरीके से की, पर शादी तो मैं अपने ही तरीके से करूंगी। डैडी, डू यू हैव एनी ऑब्जेक्शन? थैंक यू डैडी। ये आपने क्या कर दिया? अपनी बेटी से अगर इतना ही प्यार है तो उसके लिए कपड़े लाइए, सोना लाइए, कार लाइए, प्रॉपर्टी लीजिए। ये इतना बड़ा फंक्शन अपनी मर्जी से छोड़कर जा रही है। कल को कुछ अनहोनी हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन? हाँ, अभी आप कुछ बोलोगे भी? कुछ नहीं होगा, ये मेरी बेटी है। मुझे कोर्ट जाना है, लेट हो रहा है। अरे सुनिए ना, शादी नजदीक आ रही है। मर्डर केस के नाम पर लाखों रुपए कमाइए। लड़की की शादी हो तो आजकल करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। वो क्या है भाभी? हाँ? ग्रेनाइट बिजनेस में हमने करोड़ों रुपए कमाए। मर्डर केस के पैसे की हमें क्या जरूरत है भाभी? हाँ? सुबह पेट भर के नाश्ता तो करते हो, तो दोपहर का खाना क्यों खाना है? अच्छा बताओ, मर्डर केस से पैसा बनाना या पैसे से पैसे बनाना, इसमें से कौन सा काम अच्छा है? सिर्फ मूठ बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। डबल पैसा कैसे कमाते हैं ये अच्छी तरह जान लो। जाओ जाओ जाओ, पैसा कमाने में ध्यान दो। हाँ ठीक है भाभी जी। तुम चलो भाई। हाँ चलो ना भाई। ये क्या नाविया कॉल कर रही है? क्या जवाब दूं मैं इसको? हेलो। हेलो नवीन, हाउ आर यू? ना ना ना, बाइक राइडिंग पे चले? डॉक्टर आनंद ये सब टेस्ट करके मर्द है सर्टिफिकेट देता है। कौन हो कोई हो तो क्या, योगा करना ही पड़ेगा। योगा से मन शांत होता है, मन शांत होने से सब अच्छा होता है। ये सब सीखो। सॉफ्टवेयर इंजीनियर सत्यम बाबू स्पीकिंग। डोंट वरी, प्रॉब्लम कुछ भी हो मैं 1 सेकंड में उसको सॉल्व करता हूँ। बाय द वे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद मेरी फीस मेरे अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर कर देना। ओके? हेलो भाई, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए बंद करोगे क्या तुम्हारा लैपटॉप? श्योर डॉक्टर, माय नेम इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर सत्या भाई। ऑनलाइन में सबकी समस्या का पूरा समाधान कर देते हो। यहाँ किस काम से आए हो? आप पहले मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। तुम तो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। नो 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 नो, वो तो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है। आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। दिखने में तो ठीक ठाक लगते हो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? शादी की प्रॉब्लम। आप मुझे मर्द होने का सर्टिफिकेट दीजिए, वो दिखाकर मैं शादी कर लूंगा। आप अपनी फीस बता दीजिए, मैं आपको अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर करूंगा। टेस्ट फर्स्ट भाई, मनी नेक्स्ट। मतलब तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेस्ट करना पड़ेगा। ऐसी बात है? टेस्ट है? यहाँ से तुम सीधे डायरेक्ट उस रूम में चले जाओ, पता चल जाएगा। सॉल्यूशन इसके पीछे है। वेरी इजी। ऑनलाइन सॉल्व करना बहुत इजी है डॉक्टर। मैं अंदर गया और वापस आया। तब तक आप सर्टिफिकेट तैयार रखिए, मुझे बाहर जाकर बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अरे पहले जाकर टेस्ट तो पास करो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। सुनो ना, फिल्म जाएंगे। नहीं अभी नहीं आ सकते। डॉक्टर ने कहा था टेस्ट करना है। यहाँ तो एक लड़की बैठी है, ठीक है, अब मैं क्या करूँ? घबराहट नहीं है सर, आप पास आइए ना। आइए ना पास। आइए ना सर, मैं दिखाऊंगी ये क्या? बल्ब बंद हो रहा है, चालू हो रहा है, फ्लिकरिंग फ्लिकरिंग। क्या है सर? किसी ने सच ही कहा है, हंसते हंसते लग गए रस्ते इसके भी।
ऑनलाइन क्लास हुआ है ना डॉक्टर, टेस्टिंग इज वेरी इजी। अंदर तो मैंने कमाल कर दिया, देखो मैं पसीने पसीने हो गया। टेस्ट में पास हो गया ना, सर्टिफिकेट दीजिए डॉक्टर। सॉरी मिस्टर सत्या उर्फ सॉल्यूशन भाई, आपकी बॉडी के हार्डवेयर में सर्वर बहुत प्रॉब्लम हो गया है, इसलिए मैं सर्टिफिकेट नहीं दे सकता हूँ। डॉक्टर मुझ में 300 Mbps स्पीड है। हाँ नो यूज सत्या भाई। 24 घंटा तुम लैपटॉप को पेट पे रख के तुम्हारी बॉडी के सॉफ्टवेयर में, टोटली बॉडी में हार्डवेयर कंप्लीटली फ्यूज हो गया है, मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया है। तो तुम्हारे इस छोटे से ब्रेन में, तुम्हारे लंग्स में, तुम्हारी किडनी में, तुम्हारा पूरा का पूरा लिवर जॉनी लीवर हो गया है। ओह माय गॉड! अरे डॉक्टर, सॉफ्टवेयर वायरस के लिए एंटीवायरस होता है, हार्डवेयर वायरस के लिए एंटीवायरस नहीं होता क्या? है सत्या भाई। तो फिर मेरे हार्डवेयर में पावर दे दीजिए, मैं अपनी पत्नी के मंगलसूत्र में आपकी फोटो लगाकर डेली पूजा किया करूंगा डॉक्टर। चलिए दीजिए। ऐसा मौका तुम्हें देने के लिए तुम्हें तुम्हारे लैपटॉप को तलाक देना होगा और मेरी दवाइयों को यूज करना होगा। उन दवाइयों के साथ मुझे मर्द होने का सर्टिफिकेट दीजिए डॉक्टर। लालच बहुत बुरी बला है, लालच करने से कोई फायदा नहीं होगा तुम्हें। डॉक्टर प्लीज, पहले तुम दवाई यूज करो, टेस्ट को पास करो, फिर तुम्हें सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मेरी जिंदगी का नाश हो जाएगा डॉक्टर। सर्टिफिकेट दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा भाई। डॉक्टर आपको पता है मेरे पास लाखों रुपए हैं। अच्छी तरह से सोच लीजिए डॉक्टर, लाखों रुपए हैं। आई डोंट गिव यू सर्टिफिकेट भाई। डॉक्टर, मौका पेट में करोड़ों की जमीन मैं आपके नाम कर दूंगा। दीजिए, फिर से सोच लीजिए। तुम मेरा नाम खराब करके ही रहोगे। मेडचर में अरबों रुपए का बगीचा है, मैं आपके नाम कर दूंगा। आपके नाम? हाँ। मैं किसी लड़की के जिंदगी से नहीं खिलवाड़ करूंगा। डॉक्टर मुझे सर्टिफिकेट दे दीजिए। अरे क्या करो डॉक्टर, प्लीज डॉक्टर। अरे इसको बाहर निकालो, कोई लेकर जाओ इसको। हेलो डैड, हाँ? पर्सनल फोन अटेंड नहीं करना है, ये आप नहीं जानते हो? बैड मैनर्स। हेलो नव्या। हाँ? बेटा नवीन, तुम्हारे फोन की घंटी बज रही है। देखो ना डैड कौन है। एन मतलब? क्या है नवीन, मैं यहाँ वेट कर रही हूँ, तुम जल्दी आओ ना। कब आओगे? नवीन, कोई लड़की बात कर रही है। हाँ पूछिए ना, क्या चाहिए? तुम्हारा नाम क्या है बेटी? नलिनी हूँ अंकल। नलिनी है बेटा। नन्नू क्या? एंगेजमेंट के पहले जनरल फोन, एंगेजमेंट होने के बाद पर्सनल फोन। व्हाट अ चेंज। मैं तुम्हें कहीं लेकर जाऊंगा, सस्पेंस है। आज तुम्हारे पसंद का नाश्ता है। वाओ, माय फेवरेट डिश। बस माँ। वाओ माँ। हेलो। हाय नवीन, क्या कर रहे हो? मैं नाश्ता कर रहा हूँ। मैं यहाँ तुम्हारा वेट कर रही हूँ। हाँ बोलो ना। कब आओगे? जल्दी आओ ना, please। कमिंग विद इन 2 minutes। जल्दी या आओ। ए, पहले खाना खा लो बेटा। अच्छा है? बहुत अच्छा। तो थोड़ा और लो। अरे आराम से खाओ। बस ना बस। अरे खा लो ना बेटा, थोड़ा सा और खा लो। सुपर माँ, बाय। अरे खाना तो खा के जाते, पता नहीं क्या करता है। नवीन, अरे फोन बज रहा है, देखो तो किसका फोन है। मामा बाय बाय। पसंद है इसलिए नूडल्स बनाया था, वो भी बिना खाए चला गया। हाय नव्या। हाय। क्या बात है, एकदम अर्जेंटली बुला लिया तुमने? खास नहीं, ऐसे ही। मुझे लगता है कि हम दोनों को कहीं दूर ट्रिप पे चलना चाहिए नवीन, बहुत मजा आएगा पता है। शादी के बाद हम कहीं भी जाएंगे हनीमून के लिए। ये उसके लिए नहीं है, तो उसके लिए? हम दोनों को शादी से पहले एक दूसरे को समझने के लिए। तो अभी तो हम ये कर रहे हैं ना। ये हम यहाँ नहीं कर सकते, हमें एक दूसरे के नजदीक आना होगा। और नजदीक? बिल्कुल,
क्योंकि यहाँ हम मिलते तो हैं, पर हमारे मन में डर रहता है कि कोई देख ना ले। पर वहाँ पर हम दोनों बिना डर के फ्री होकर एक दूसरे से मिल सकते हैं, अपने मन की बातें कर सकते हैं। मतलब यू मीन एक दूसरे के बारे में सोचेंगे? वैसे टेस्ट, ड्रीम्स, अचीवमेंट्स, गोल्स, ईगोस, एटीट्यूड्स, वैसे बहुत कुछ। एम आई राइट? यस। तुम्हारी सोच सही है, लेकिन शादी से पहले जाने के लिए हमारे पेरेंट 100% रिजेक्ट करेंगे। जो आपकी ट्रेनिंग ट्रिप है, ऐसा झूठ कह देंगे। झूठ बोलना पड़ेगा? सॉरी। घर वाले अगर झूठ बोल के हम दोनों की शादी करवा रहे हैं, तो क्या हम एक झूठ बोल के घूमने नहीं जा सकते? लेकिन हमारी शादी तो वैसे भी हो रही है ना। लेकिन उसके लिए अभी टाइम है। अच्छा होगा कि शादी होने से पहले ही हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ के अपनी मन की बातें शेयर करें। मैं तुमसे बस इतना ही चाहती हूँ। ओके, मैं तुम्हारी ये ट्रिप एक्सेप्ट करता हूँ। इस जर्नी में हम दोनों एक दूसरे के और करीब आएंगे। हम अलग न होने के लिए मिल के रहेंगे। ओके? नॉट ओके। क्यों? फालतू के सपने देखना बंद करो। वहाँ मुझे अकेला समझ के अगर मुझे टच करने की और क्लोज आने की कोशिश की, या फालतू के ट्रिक अपना के किस करने की कोशिश की ना तुमने, तो उसी वक्त हमारी ट्रिप और सगाई दोनों कैंसिल। ओके? डबल ओके। कंट्रोल में रहने के लिए मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ, और उसमें मैं ही जीतूंगा। ऑल द बेस्ट। I'm professional photographer, पंकज परदेसी। मेरा हॉबी फोटो लेना है। आपको देखा तो आप बहुत सुंदर लगते हो। थैंक यू, थैंक यू। आप दोनों को मिला के मैं एक फोटो ले सकता हूँ क्या? क्लोज, क्लोज, ओके, स्माइल, नाइस, नाइस पेयर, स्माइल, नाइस पेयर। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। ये पंकज परदेसी कह रहा है तुम लोग कभी अच्छा फ्रेंड रहेगा। प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 के किनारे से दूर रहिए। नमस्कार। अर्कू वैली में स्वागत है आपका। जया विजय। जया और विजय कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे से बहुत प्यार कर रहे हैं। विजय को नौमांस के कुंडली में पागलपन का प्रबल योग है, इसलिए कुंडली के अनुसार ही 20 साल तक प्यार करने के बाद ही ज्योतिष के कहने के अनुसार दोनों गेस्ट हाउस में काम करके अपने प्यार को अभी भी बरकरार रखे हुए। हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? कहिए। कहिए। हमें एक कमरा किराए पे दे दीजिए बस। माफ करिए, बिन शादी के लड़का और लड़की को हम रूम अलॉट नहीं कर सकते हैं। हमारी सगाई हो गई है। सॉरी, शादी नहीं हुई ना? हमारी शादी होने के लिए 3 महीना बाकी है। इसके बीच में हम दोनों एक दूसरे को समझकर एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए यहाँ आए हैं। जरा ये दोनों हमारे टाइप के हैं।
अलाउ कर दो ना। मैडम ने हाँ कर दिया, परमिशन ग्रांटेड। आप दोनों के बीच में फुल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हम फुल्ली सपोर्ट करेंगे। थैंक यू। तो आप हमें रूम दिखाएंगे? लवंगा क्या है साहब जी? जाकर इन्हें रूम दिखाना। जब देखो तब लवंगा लवंगा करते रहते हैं, कोई काम धंधा नहीं है क्या? पधारिए। आइए सर, आइए मैडम, रूम देख लीजिए। रूम तो बहुत अच्छा है। सर, यहाँ हाँ। आपको हर चीज की सुविधा मिलेगी। लवंगा को आवाज दीजिए, हर चीज आपके सामने। थैंक यू लवंगम, मैं तुम्हारे यहाँ 24 घंटे ही रुकूंगा। ओ, आप 24 आवर्स हैं? मैं भी 24 आवर्स हूँ। हाँ। आपको जब जो चाहिए मुझे आवाज दीजिए। अब आप लोग बेड पर आराम कीजिए, मैं जाता हूँ। वाओ, सुपर व्यू। मुझे ये रूम बहुत पसंद आया। मुझे अर्जेंटली फ्रेश होना है। तुम अपने रूम में जाओ। हेलो, एक्सक्यूज मी, हम दोनों यहाँ एक ही रूम में रहेंगे। तो बेड? साथ में। सॉरी, शादी से पहले हम दोनों एक बेड पे सोए तो हाँ सही। वो इसलिए साथ में रहेंगे, साथ में सोएंगे तो एक दूसरे को समझने में आसानी होगी। तुम्हारी प्रॉब्लम अंधी है, लेकिन हम जवान हैं, तो थोड़ी तकलीफ होगी। तकलीफ सहने की आदत डालो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये तुम्हारी बदनसीबी है। क्या कहा? आदत सहने के लिए। That's good. यहाँ क्या करें हम? Hi, Sissy. Hi Didi, how are you? Hi, I'm good. How are you? I'm fine. You know, today my journey starts. ये तो तुम्हारी ट्रेनिंग है, best of luck. Thank you. ये तुम्हारी ट्रेनिंग है, लेकिन ये आपके सामने ऐसा मत करो। ठीक से बैठो, ऐसा तो मिलता रहे तो लड़की क्या समझेगी? अरे तुम्हारे पास टाइम नहीं आ रहा। तुम ऐसा बैठोगे तो तुम्हारा नहीं समझेगी। अरे ठीक से बैठो। अब ठीक है ना? Naveen, हाँ। are you suffering from piles? क्या पाइल? मुझे? हाँ. छी, मुझे पाइल्स क्यों? मैं क्या बुढ़ा हूँ? You know, piles and wife का कोई संबंध नहीं है. ठीक है, तुम अपने मन में कोई गलत सोच मत रखो। मुझे कोई पाइल्स नहीं। आई एम परफेक्टली ऑलराइट। फिर तुम्हें यहाँ बैठने में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? वो कुर्सी में कुछ लगा था, वो चुभ रहा था। Exactly, वो पेन भी ऐसा ही होता है. प्लीज स्टॉप दिस ब्लडी टॉपिक। Oh, sorry. मैं जो तुमसे बात कर रहा था वो पेन के बारे में नहीं, मुझे लगी पिन के बारे में था। I'm sorry. 1 सेकेंड। आज पहली बार में पकड़ा गया। आगे क्या होगा? बाप रे, डॉक्टर के पास पूरा खंभा पी करके आ रहा है ये तो। कौन है ये बेवड़ा? डॉक्टर साहब नमस्ते। हाँ, नमस्ते। एक्चुअली ड्रिंक एंड ड्राइव का नो परमिशन, बट ड्रिंक एंड पेशेंट का सुनिए, परमिशन आपको है ऑलरेडी क्या? अपॉइंटमेंट देने के बाद आपको परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज बैठिए, बैठिए। मेरी बात सुनो भाई, तुमने अगर अपनी बात पूरी परफेक्ट बता दी तो मैं कोई टेस्ट वेस्ट नहीं करूंगा। सर मैं डायरेक्ट पॉइंट की बात करता हूँ। आई लाइक इट। सर मैं आपको फुल बॉटल देता हूँ, फिर आप मुझे सर्टिफिकेट दीजिए। सर आप मेरी हेल्प कीजिए सर। देखो, मैं शराब के बदले सर्टिफिकेट देने वाला डॉक्टर नहीं हूँ। टेस्ट पास करोगे तो ही मिलेगा। रहने दो सर, बिना टेस्ट लिए दे दो ना। मैं फुल बॉटल पी लूंगा बिना पानी पिलाए। क्या दिखाऊं? ये मेरा चैलेंज है, मैं बॉन्ड में लिख के देता हूँ। अरे शराब टेस्ट करने की जगह नहीं है, तुम वहाँ उस कमरे में चले जाओ। मैं विद बॉटल या विदाउट बॉटल? विद बॉटल। अभी भी हाथ नहीं रखे हो? आशीर्वाद दीजिए डॉक्टर साहब। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू भाई। मैं अभी बता रहा हूँ डॉक्टर साहब, मैं टेस्ट में 100% पास हो जाऊंगा। सर्टिफिकेट में लिखकर अरे तू स्टैंप जा लगा यार, के मैं कर रखना। दूंगा।
अरे ये तो टेढ़ा मेढ़ा करके जा रहा है, टेस्ट में कैसे पास होगा? अरे इस रूम में क्या है? अरे घबरा क्यों रहे हो? आओ ना। आप मुझे छोड़ो, घबराओ मत। मैं तुम्हारा हाथ आओ जोड़ता ना, हूँ। मैं तुम्हारा इलाज करूंगी। आप ये क्या कर बाप रहे रे। हो? आप ये क्या कर रहे हो? अरे मुझे ये छोड़ो, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। कर रहा है, दिख नहीं रहा है, दिख रहा है, कर नहीं रहा है, दिख रहा है, कर रहा है, कर छोड़ो, रहा है। छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ अरे दो। आओ ना, मुझे छोड़ दो। आओ ना। मेरे तो एल लग गए, सोचा था अच्छा डॉक्टर बनूंगा, बेवड़ा मिल गया हूँ। टेस्ट क्या करूँ, गिरा पड़ा है बेवड़ा पी कर ये। अरे अब उठो भी, नीचे ही पड़े रहोगे क्या? सर, मैं स्टेट लेवल से पास हुआ, बहुत थक गया सर, मैं बहुत वीक हो गया सर, मुझे 5 का सर्टिफिकेट दीजिए सर। टेस्ट में तुमको ऐसे ही पास कर दिया? अरे तुम्हें तो बड़ा वाला 0 मिला है, बड़ा वाला 0। मैं 2020 में पास हुआ सर। ओहो, टेस्ट नहीं बेवड़ा पागल, तुम ये थर्ड क्लास शराब पी करके तुम्हारा पूरा बदन सड़ गया है, तुम्हारे बॉडी में कोई भी करंट नहीं आ रहा यार। मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ, आप मेरा भगवान हो, आप मेरी जिंदगी नरक मत अरे बनाइए मैं क्यों तुम्हारी जिंदगी नरक करूंगा यार? तुम ये घटिया शराब पी करके अपनी जिंदगी को खुद ही नरक बना लिए हो। सर ऐसा करो ना, मेरी शादी हो जाए। अगर तुमने शराब छोड़ दी और मेरी दी हुई दवाई ले ली, बेस्ट ऑफ लक, तुम अपनी जिंदगी को बचा सकते हो। डॉक्टर मुझे बहुत अच्छा रिश्ता है डॉक्टर, शादी के बाद मैं कोई भी टेस्ट कराने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे सर्टिफिकेट दीजिए, मैं आपके सुनो, हाथ मैं जोड़ता हूँ। जानबूझकर एक लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा, लेकिन तुम ये सर्टिफिकेट लेकर क्या करोगे लड़की को देखने के सिवा? यस यू सी। एक्सक्यूज मी, क्या डॉक्टर, 1 सेल्फी सेल्फी? प्लीज। मेरी उनका क्या करेगा? तुम ही हो बताने के लिए। अरे सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, क्या अरे कर रहे हो सिक्योरिटी, आप? इसके क्या मोबाइल कर से रहे मेरा हो? सेल्फी को हटाओ जल्दी। ये सब क्या है? नव्या, मुझ पर पैर क्यों रखा है? कोई बात नहीं, सो जाओ ना। मुझ पर पैर रखोगी तो मुझे नींद नहीं आएगी। मैं किसी पे पैर नहीं रखती तो नींद नहीं आती। ए नवीन, तू तो लकी है रे, इसने तो पैर रखा है, तू मर्द है, सीधे हाथ रख दे। फालतू के सपने देखना बंद करो। वहाँ मुझे अकेला समझ के अगर मुझे टच करने की और क्लोज आने की कोशिश की या फालतू के ट्रिक अपना के किस करने की कोशिश की ना तुमने, तो उसी वक्त हमारी ट्रिप और सगाई दोनों कैंसिल। ओके? ए नवीन, ये तेरा बैड लग रे, जलेबी जैसी लड़की तेरे पास है, लेकिन छू नहीं सकता। ची 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 ची, ये भी कोई जिंदगी है? ये क्या नवीन, ऐसे क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं, मच्छर काट रहे हैं तो सर फोड़ रहा हूँ। तुम आराम से सो जाओ बाबू। मुझे लात क्यों मारी? अगर कोई मुझे पनीर कह के बुलाए ना तो बहुत गुस्सा आता हाँ है। बोला था। ए जो भी हो, मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ। हाँ बस मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी हूँ। हाँ तो इसका मतलब कंट्रोल रख, कंट्रोल, कॉम्प्रोमाइज। ओके कूल, अब कॉम्प्रोमाइज करते हैं। That's good. ऊपर बेड पे आ जाओ और सो जाओ। ठीक है, तुम उस तरफ मुंह करके सो जाओ, मैं इस तरफ सो जाता हूँ, यही सेफ है। नवीन, यहाँ की ठंडी ठंडी हवा बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, पूरी बॉडी ठंडी हो रही है। ऐसी ठंडी हवा मुझे बहुत पसंद है। हाँ पता है क्यों? क्योंकि यहाँ की हवा में मिलावट नहीं है। अरे मिलावट नहीं, पॉल्यूशन नहीं है। ओह सॉरी, पोल्यूशन नहीं है। यहाँ रहने वाले लोगों में भेदभाव नहीं है और यहाँ की हवा में पॉल्यूशन नहीं है। हाँ मैं समझ गया तुम्हारी बात, मैं इस बारे में ना समझ हूँ। तो तुम किसमें समझदार हो? पागलों की तरह प्यार करने में। अभी तक किसको से प्यार किया तुमने? ये पागल, तू फिर फंस गया। मैंने किसी से प्यार नहीं किया,
लेकिन किसी से भी करो वैसा ही करो। वो प्यार तुमसे ही शुरू होता है और अंत में मेरे साथ ही वो होगा। प्यार तुमसे शुरू होना चाहिए। सॉरी, सब तुमसे ही है। That's good. ए लवंगा, तुम कहाँ चले गए? मैम अरे कहाँ साहब हो क्या हो तुम? गया मैम साहब? आप अपना लगेज लेकर इस समय कहाँ जा रही हैं? हाँ हाँ, आज मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। ये क्या है मैडम, बॉस आपके बिना कैसे जी पाएंगे? वो तो मर जाएंगे ना। मरने दो, I don't care। और वो मैं मेरी माँ के घर चली जाऊंगी। वहाँ वो मेरे किसी से भी शादी करवा देंगे हाँ। और मैं ट्रेन के नीचे आकर मर जाऊंगी। हाँ, आपने क्या सही फैसला लिया है मैडम। सही है ना? तुम्हें भी सही लगा ना? 100% करेक्ट, आप बिल्कुल सही हैं। अगर तुम्हें किसी को बताना है तो बता दो। जाओ बताओ। आप जरा शांत रहिए, शांत रहिए मैडम। विजय सर, हाँ। विजय सर, अरे क्या हुआ यार? यहाँ मैडम अपना लगेज लेकर जा रही हैं, कूदिए। जया, मुझे छोड़ के मत जाओ। अब मैं जा रही हूँ। मैं इकलौता बेटा हूँ। मेरे भरोसे से, मेरी चाहतों से माँ बाप ने मुझे पढ़ाया। ओल्ड एज में मैं उनकी प्यार से देखभाल करना चाहता हूँ। सॉरी नवीन, आफ्टर मैरिज यूएस में सेटल हो जाएंगे। नो अमेरिका। मैं अपनी पढ़ाई से सीखे ज्ञान को अपने मातृ देश भारत के विकास के लिए ही यूज करूँगा और कुछ नहीं। सॉरी, मैं यहाँ नहीं रह सकती। हेलो हेलो, इतने सीरियस कैसे हो गए? प्लीज मुझे परेशान मत करो। अरे इतना नखरा क्यों कर रहे हो? तुम अगर हार्डवेयर हो तो मैं सॉफ्टवेयर हूँ यार। You know, मुझे तुमसे 2 गुना ज्यादा सैलरी मिलती है। तो व्हाट, मैं तुम्हारी हर बात मानूं क्या? कभी नहीं। नवीन प्लीज। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, शादी के बाद तुमको मुझ पे ही निर्भर रहना पड़ेगा। और मुझे जॉब करने की क्या जरूरत है? मेरे पिताजी ने मेरे लिए बहुत जायदाद कमा के रखी है। तुम्हारे सॉफ्टवेयर खाने में इस्तेमाल करो उसे। नो नो सॉरी, मेरी जॉब अच्छी है और मेरी सैलरी भी अच्छी है और मुझे किसी पर डिपेंड होके जीना बिल्कुल पसंद नहीं है नवीन। मैं पढ़ाई में फुल मेडलिस्ट हूँ। अगर मैं किसी और जॉब के लिए अप्लाई करूँगी तो बड़ी बड़ी कंपनियाँ मुझे अपने यहाँ रख लेंगी, वो भी अच्छी सैलरी पे। घर का काम करने के लिए नौकर रख लेंगे। प्लीज सोच के देखो। आई वॉन्ट एक्सेप्ट। यू आर सीरियस? यस आई एम। तो मैं भी सीरियस हूँ। अब हमारी सगाई कैंसिल। मैं अभी डैडी को फोन करके सब बताती हूँ। नवीन, तेरी जबान फिसल गई क्या? छी, प्लीज वेट वेट वेट। मेरी माँ कहती है कभी गुस्से में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। वो हमेशा गलत ही रास्ता दिखाता है। तुम भी ऐसा कुछ मत करो। हम वापस अच्छे मूड में होंगे तो डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब तुमने हाँ किया है तो जंगल का फेमस बम्बू चिकन खिलाता हूँ। बैम्बू चिकन तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है नवीन। तो अब तुम एकदम कूल हो गई हो। चलेंगे? और खाएंगे। चलो। अरे भैया, बम्बू चिकन देंगे क्या? हाँ दूंगा ना भाई। मेरा बॉम्बू चिकन खा के सब लोग शादी करके सभी लोग अपनी जिंदगी अच्छे से जी रहे हैं। काम करने की अच्छी टेक्निक है। लोगी क्या? यस यस। हाँ, एक दो ना। हाँ, ये लीजिए, इसे खाकर देखिएगा, ये बहुत टेस्टी है। हाँ। जीजा जी, आप खुश हो ना? हाय श्रीशा, हाउ आर यू? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? मैं तो आपसे बात कर रही हूँ। क्यों मेरे जीजा जी? मेरी बहन से आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनी ना? थोड़ा एवरेज है। मेरी बहन क्या कर रही है? शादी के बाद फॉरेन जाएगी क्या? ओह अच्छा। वो ऐसी ही है। वो फॉरेन बहुत पसंद करती है। आप उसके साथ खुश नहीं रहोगे, मेरे साथ शादी कर लो। मैं आपको हर तरीके से खुश रखूंगी और हम इंडिया में ही रहेंगे, ठीक है जीजा जी? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अरे कुछ तो बोलो ना जीजा जी। तुम्हारी बहन से मैं बहुत प्यार करता हूँ, मुझे छोड़ो ना। ऐसे कैसे छोड़ 1 सेकेंड होल्ड करना। तुम्हारी बहन का पूरा कंसंट्रेशन मुझ पर ही है। मैं बाद में बात करता हूँ। नवीन। बाय 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 बाय। नवीन। हाय नव्या। किससे बात कर रहे थे तुम? इम्पोर्टेंट कॉल था। 2 मिनट में कॉल करता हूँ। हाँ ओके ओके या। नव्या, आज मैं तुम्हारे लिए ड्रेस देखता हूँ, कमाल कर दूंगा।
ये येलो देखो, मस्त है ना? तुम पहनो तो एक बार। हाँ, तुम्हें पसंद नहीं आया? ओके, ये ग्रीन, ये ग्रीन देखो ना, एकदम सुपर, कैटरीना कैफ। हाँ? एक बार देखो तो नव्या। नवीन, आई सिलेक्ट माई ओन ड्रेसेस। मुझे एक चांस तो दो नव्या। ये ड्रेस सब बहुत अच्छे हैं, तुमको मैं अपना टेस्ट दिखाता हूँ। देखो, बताओ कैसा है ये? नो, नहीं क्या? दिस इज नाइस। रुको अभी, आज मैं तुमको ड्रेस पसंद करवा के ही रहूंगा। हाँ। ये देखो, ये बताओ कैसा है? बिल्कुल नहीं, पसंद नहीं आया। ये बहुत अच्छा है ना? नव्या, मुझे एक मौका तो दो। क्यों नहीं दोगी? आज मैं तुम्हें पसंद करवा के ही रहूंगा ड्रेस। मुझे ये अच्छा लगा तो तुम्हें तो सुपर लगेगा। दिस कलर टू ब्राइट, बिल्कुल नहीं। ब्राइट कलर, दिस इज नाइस। इसकी क्या सिलेक्शन है पता नहीं, मुझे चांस ही नहीं दे रही है। मैं कुछ गलत बोलूं तो दुखी होगी। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज ही हो जाता हूँ। तुम्हें लगता है मुझे डोमिनेट कर पाओगे? नवीन, हाँ तुम भी ले लो, तब तक मैं कुछ और सिलेक्ट करती हूँ। ठीक है, दो। टेक इट, बाय। जल्दी आओ ना, अब तुम्हारे लिए शॉपिंग करना है। अंदर चल के देखें? या मस्त एकदम। नवीन, हाँ, ये कलर कैसा है देखो? ये दोनों तो मेरे पास ऑलरेडी हैं। तो एक और ले लो ना। अब मैं क्या करूं? नवीन, हाँ? क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं, नो थिंकिंग। ये तुम्हें पसंद है ना? हाँ, अच्छा है। तो ले लेंगे, सुपर। रियली? थैंक यू। नवीन, कमिंग। आ जाओ, बैठो। ये तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। एंड ब्लू वन, और ये मैचिंग का है। ये मैचिंग है? अरे नवीन, ये बेड लेग ऐसा क्यों यार? बेचारा गुलाब जामुन। हे सिसी, बोलो दीदी। आज मैंने नवीन के लिए बहुत सारे ड्रेसेस खरीदे। वाह, ब्यूटीफुल सिलेक्शन, मेरी पसंद। सीरियसली। इस झरने में मुझे नहाने का मन कर रहा है। नहा लो। और तुम क्या करोगे? यहाँ कोई आ ना जाए, मैं ये देखता रहूंगा। यहाँ तो कोई नहीं आएगा। तुम वहाँ जाके उस पत्थर के पीछे अपनी आंखें बंद करके बैठ जाओ। अगर छुप के देखा ना तो तुम्हारी खैर हेलो, नहीं। मुझे संस्कारी बातें बताने की जरूरत नहीं है। मैं आँख बंद करके नहीं, खोल के बैठा रहूंगा। क्योंकि मैं आँख बंद करके बैठा तो मेरा मन आपके पास ही रहेगा। जाओ जाओ। जाता हूँ। जाओ। होने वाले पति को इस तरफ पत्थर के पीछे बैठने के लिए कहती है। ये क्या मुसीबत है यार। ये सब मेरे साथ। अरे, ये तो जल क्रीड़ा कर रही है। हे भगवान, मेरी होने वाली पत्नी इस तरह स्नान करती है। इस तरफ कोई ना आए, आप देखना। ये अच्छा मौका नहीं जाना चाहिए यार। नव्या, प्लीज एक बार मुझे देखो ना। ये कहाँ गई? हाँ, ये कहाँ गई? यहाँ भी नहीं है। चल देखता हूँ एक बार। हाँ, नव्या। हाँ, कहाँ गई है? नव्या कहाँ गई? नव्या। तुमने मेरी बात नहीं मानी ना? अरे अब यार, बताती हूँ। नव्या सुनो तो। अरे मेरी बात तो सुनो। सॉरी नव्या,
मैं जानबूझ के वहाँ नहीं आया। नो, तुम वहाँ जानबूझ के आए थे। तुम वहाँ नहीं दिखी इसलिए मैं वहाँ आया। झूठ मत बोलो, तुम्हारे मन में पाप था। नहीं नव्या, यकीन करो नव्या। ट्रस्ट यू। तुम्हें देखते ही मुझे गुस्सा आ रहा है। तुम तो मुझसे दूर ही रहो। आई हेट यू। गेट आउट। गेट आउट? बाहर तो बहुत ठंड है, लेकिन कहाँ जाएं, कहाँ सोएं, क्या करें? समझ गया। कूल कूल। तुम कूल रही तो अच्छा लगेगा। कॉम्प्रोमाइज। ये हमेशा मुझसे काम करा करा कर मुझे पागल बना देते हैं। हाँ? अरे ये क्या है भाई, हेलो। रात भर आप यहाँ पर सोए थे ये क्या? पूछने के लिए फोन किया था, बाद में बात करेंगे। फोन ये क्या रखो। बात हुई? मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आप फोन पर बात कर रहे हैं। ये क्या भैया, मैं इतने दिनों से आप दोनों के साथ रहता हूँ। मैं देखता हूँ कि आप दोनों बड़े प्यार से रहते हैं, लेकिन रात को झगड़ा होने के बाद आप बाहर आकर सो गए। मैडम आज सुबह सुबह चली गई, आपको पता है? क्या वो सुबह चली गई? हाँ बिल्कुल, मैंने उनको जाते हुए देखा। ए नवीन, नव्या तुम्हारे पास आ रही है। कंट्रोल कंट्रोल। आई एम सॉरी नवीन, कल मुझे तुम्हारे साथ वैसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। कंट्रोल नवीन, कंट्रोल। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। मुझे बहुत भूख लगी है नवीन, चलो ना चल के कुछ खाते हैं। ठीक है चलो। थैंक यू। चलो। तब तक जरा भी कंट्रोल नहीं होता है ना, तुरंत मान गया। मैडम, गरम गरम पूरी। थैंक यू। ये लीजिए सर। थैंक यू भैया। और कुछ चाहिए तो ऑर्डर करिएगा। खुशबू तो बहुत अच्छी है, पता नहीं खाने में कैसा होगा। खुशबू अच्छी है तो टेस्ट भी अच्छा होगा। बिल्कुल नहीं, खुशबू से खाने का स्वाद नहीं पता चलता। जैसे किसी की शक्ल को देख के उसके बारे में नहीं बता सकते। हम कुछ तो गेस कर सकते हैं ना। कुछ लोग अच्छा बनते हैं जिससे हमें भरोसा हो जाता है, लेकिन वो भी हमें धोखा देते हैं। इसलिए लुक से जज नहीं करना चाहिए। भरोसा करेंगे तभी तो धोखा देगा ना। करेक्ट। मुझे फ्रैंकली फ्री रहना बहुत पसंद है। मेरे हिसाब से जो अपनी गलती मान ले वो इंसान बहुत ही हिम्मत वाला यस, होता है। यू हैव दैट करेज। रात में तुमने गलती किया, ये मानती हो ना? हाय जीजा जी, आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। मेरी बहन कैसी है? फाइन। मेरे बारे में आपने क्या सोचा जीजा जी? कुछ सोचा है तो बता दीजिए ना। हाँ, नहीं देखा। इतना क्यों तड़पा रहे हो? ऐसा क्या? ऐसा ही है जीजा जी, मेरा भरोसा ओह करो। रियली? मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ जीजा जी। मैं तुम्हारी बहन को बहुत पसंद करता हूँ। मैं उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार मैं करता आपको हूँ। बहुत पसंद करती हूँ जीजा जी, बहुत बहुत पसंद करती हूँ। आप मेरी बहन की चिंता बिल्कुल मत करो, आप तो मेरी जान हो। नवीन, मौसम बहुत सुहाना है ना? हाँ हाँ, ये ग्रीनरी, ये नेचर, आई लव इट। बहुत अच्छा है ना? सेम टू सेम। हम होटल से रेस्टोरेंट और रेस्टोरेंट से होटल रोज इसी रास्ते से जाएंगे। तुम क्या कहते हो? ओके, मुझे तो ओके। नवीन, हाँ। हेलो फ्रेंड, मैं आपको याद हूँ, फोटोग्राफर पंकज परदेसी। उस दिन जब आप ट्रेन में थे, जब मैंने आपकी फोटो ली थी। फोटोग्राफर मैं वही अंकल। फोटोग्राफर How हूँ। are you? याद आया, आपने हमारी फोटो खींची थी। मैंने आपसे उसी दिन कहा था, आप दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हो। Am I correct? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। One more snap, please. Why not? Okay, close, close. Smile, please. Thank you. थैंक यू। आज पंकज परदेसी कह रहा है, कल आप दोनों जरूर हस्बैंड वाइफ बनोगे। बाय। मुझे आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या कहा? आइसक्रीम खाने से मन भी बहुत ठंडा होता है। ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने से एक दूसरे से प्यार बढ़ता है। सच में? पहले आप जाके पहले आइसक्रीम लेकर आइए। पहले प्यार से कहो, तब जाकर मैं लेकर आऊंगा। आप कह के नहीं बुलाऊं तो? ऐसा लगेगा जैसे नजदीक नहीं हूँ। ठीक है।
तुम जाके आइसक्रीम लेकर आओ। सो स्वीट वॉइस। अरे ये फॉरेस्ट बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। हाँ हाँ सुपर। अरे रवि वहाँ देखो। ये तो नवीन है। ये कोई लड़की के साथ रोमांस के मूड में है। हाँ हाँ, देख के ऐसा ही लग रहा है। इस जंगल में एक सुंदर लड़की। इस लड़की को इसने पटाया लोकल ट्रेन में। उसे ला रहा है ये लव लाइन पे। ट्रेन में पटाए तो लाइन पे लाए तो ट्रैक बनाएंगे। ट्रैक काट देंगे। इस जंगल में एक सुंदर लड़की के साथ। अकेले लाए हो? क्या अपनी प्यास बुझाने लाए हो? प्यास बुझाने के लिए और वीरता का काम करने के लिए। प्यार तो रोड पे ही होता है, लेकिन सारा काम बेड पर ही होता है। तुमने कमाल कर भाई दिया। बर्थ यार। अरे रवि, जितेंद्र, तुम लोग यहाँ कैसे? तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हारी समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हो तुम लोग? साथ में लड़की है तो हमें भूल गए। तुमने हम लोगों को कॉल क्यों नहीं किया? व्हाट्सएप का जवाब नहीं दे रहे। इसका कौन सा नंबर है बताओ? हाँ? दुनिया अरे यार चुप रहो, क्या बोल रहे हो तुम लोग? नव्या, इन लोगों की बातों पर ध्यान मत देना। ये लोग तो मेरी बेइज्जती करके चले जा रहे हैं। नव्या, इनकी बातों पर भरोसा मत करना प्लीज। ये लोग झूठ बोल रहे हैं नव्या, प्लीज प्लीज। अरे यार नवीन, तेरी जिंदगी का क्या होगा यार? नव्या नव्या नव्या, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी प्लीज, मेरी बात तो मानो। तुम्हारी सारी पोल खुल गई है, अब मैं तुम्हारी क्या बात सुनूं? कॉलेज डेज का ये एंटी ग्रुप हमें डिस्टर्ब करने के लिए ऐसी बातें कर रहा था। पर उनकी बातों में सच्चाई तो है। वो लड़की आके पता नहीं कैसी कैसी बातें तुमसे कर रही थी। शी इज अ वाइल्ड क्रीचर। हाँ, वो वाइल्ड क्रीचर और तुम मिस्टर परफेक्ट हो। ये बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। नव्या, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हम इतने दिनों से साथ में हैं, अब तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा है? भरोसा किया था, पर तुम मुझे मौसम की तरह धोखा दे गए। मतलब? अब मैं तुम पे कभी भरोसा नहीं कर सकती नवीन। तो क्या मैं तुम्हें भरोसा दिला के धोखा देने वाला हूँ तुम कुछ क्या? भी करोगे तो मैं भरोसा कर लूंगी। मतलब वो कुछ भी कहेगा और तुम मान लोगी? बुलशिट एंड ट्रैश। उस लड़की ने कहा ट्रैश, तुम भी कह रहे हो ट्रैश। अब मैं किस पे भरोसा करूँ, तुम ही बताओ। अभी तक तुम मेरे साथ रह के मेरे बारे में ना जान पाई, लेकिन उस पागल की बात सुनकर तुम कुछ भी समझ रही हो। क्या बात है यार, कमाल है। समझ गए ना? अब आगे क्या करोगे तुम ही सोच लो। नव्या नव्या, मेरी बात सुनो। नव्या 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 रुको, नव्या रुको ना। नव्या प्लीज मेरी बात सुनो। नव्या नव्या, मेरी बात सुनो प्लीज। नव्या सुनो तो, नव्या प्लीज सुनो तो। मेरा दिमाग खराब हो गया था जब मैं मेरे माँ के घर जा रही थी, तो उसने मुझे पसंदीदा गाना सुनाकर रोक लिया। पर आज मैं ऐसा कुछ भी होने नहीं दूंगी। अरे मैं यहाँ हूँ और मेरा गाना कौन सुना रहा है? दुराचारी, बंद कर इसे। तू मुझे धोखा दे रहा है। अरे गाना बंद कर। हाँ? बकवास पोस्ट। अरे पागल, बंद कर डांस। जया, तू गाना बंद कर। मोबाइल ला इधर, दे मोबाइल मुझे। हाँ? अरे ये क्या कर रहा है? इतने दिन से हम एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, तू गाना सुना के अन्याय कर रहा है। सर, मैं अन्याय क्यों करूंगा सर? ये मैडम भाग रही थी तो मैं गाना सुना कर उन्हें रोक रहा था। आपकी मदद कर रहा था। आप मुझे धोखेबाज कह रहे हैं। तुम इसे मदद कहते हो? हाँ सर, नहीं तो ये मैडम चली गई होती। मैंने गाना सुनाया तो रुक गई। अभी सुना गाना। ठीक है सर। जया। भरोसा करो नव्या। आई डोंट बिलीव यू। जितना भी बोलो मैं नहीं मानूंगी। आपको एक बेड चाहिए ना, मैं डबल देता हूँ, चलेगा Thank आपको? you। वो बात नहीं है नव्या, तुम होश में हो, मेरी बात को समझो नव्या। मैं समझूं? बुलशिट। ए भाई, हेलो, क्या हुआ? ये क्या भाई, लड़की को डराते हो? यस अंकल, नवीन ने मुझे चीट किया है। अरे नहीं, मैंने कोई चीटिंग नहीं किया है। सब लड़के ही ऐसे हैं, सारे चीटिंग ही करते हैं। सावधान रहना तुम। यू आर करेक्ट अंकल, ये बहुत ही बड़ा चीटर है। अरे यहाँ ऐसे ही गर्म है, तुम और आग लगा रहे हो। जया।
हम यहाँ एक दूसरे को समझने के लिए आए हैं। हर बात पे झगड़ा क्यों करना है? आओ यहाँ पर बैठ जाओ, नाराज मत हो। गुड गर्ल, तो स्वीट। सेम लोकेशन, सेम क्लाइमेट, सेम कलर बेंच, ऑरेंज कलर टी शर्ट, ब्लैक टी शर्ट, ब्लू कलर गॉगल। कल हुए झगड़े के बारे में भूल जाओ। हमारे बीच प्यार की बातें हुई, उन्हें याद करो। सच में तुम्हें बहुत खुशी होगी। और तुमने कुछ मांगा था ना? हाँ, गॉट इट। तुम्हें आइसक्रीम चाहिए ना? हे, हंसो। लवली स्माइल, प्लीज स्माइल। प्लीज प्लीज प्लीज। दैट्स इट। मैं 2 मिनट में आइसक्रीम लेके आया। तुम बस ऐसे ही स्माइल करती रहो। हाँ, ओके। माय स्वीटी। आज सुबह अर्कू कार्ट रोड में साइको किलर पुलिस के हाथों से भाग गया है। उसे ढूंढने के लिए जंगल के आसपास रहने वालों को सावधानी से रहने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट कह रही है। उस साइको किलर को पकड़ने के लिए एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय कुमार को अपॉइंट किया गया है, जो जिला अधिकारी मीडिया ने बताया है। इसे जल्दी पकड़ने के लिए चीफ मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है। अगर ये आपको कहीं पर भी दिखे तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। यही तो थी। नव्या, 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 नव्या। नव्या, ये फॉरेस्ट रोड से डायरेक्ट घर तो नहीं चली गई? नव्या, नव्या, नव्या।
पॉलिटिशियन सिर्फ पावर की बात करता है, लेकिन पुलिस तुम जैसों को अपनी पावर दिखाती है। थैंक यू सर, आप सही टाइम पे आ गए। थैंक यू सो मच सर। इट्स ओके, मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा था। सर, आपसे मिलने स्पेशल ऑफिसर रघुराम जी आए हैं। अंदर भेजो। जी सर। सर, स्पेशल ऑफिसर रघुराम रिपोर्टिंग सर। बैठो। थैंक यू सर। सर, मैं आपसे मिलने के लिए बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था सर। आज आप ARC वैली में आने से मुझे आपसे मिलके बहुत खुशी हुई है सर। मिस्टर रघुराम, उस साइको किलर का एनकाउंटर करने में तुम सक्सेसफुल रहे। कांग्रेट्स। थैंक यू सर। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी का काम देता हूँ। विजयवाड़ा में ट्रैफिक कंट्रोलिंग का काम सही नहीं चल रहा, इसीलिए मैं तुम्हारी पोस्टिंग वहाँ पर कर रहा हूँ। एज यू विश सर। आप विजयवाड़ा में मुझे पोस्टिंग दोगे तो मैं करने को तैयार हूँ सर। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट रघुराम। थैंक यू सर। नव्या, तुम ये हमेशा लैपटॉप सेल फोन में चैटिंग करती हो। आज हम कुछ डिफरेंट प्लान करें क्या? ओके। हम यहाँ एंगेजमेंट के बाद क्यों आए? एक दूसरे को समझने के लिए। वैसे शादी के बाद जैसे हम लोग क्लोज रहेंगे वैसे नाटक करें क्या? कम फॉर सपोज हम मॉर्निंग में साथ में काम पे गए और शाम को घर में आए। अभी मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ नवीन, एक स्ट्रॉन्ग कॉफी पिला दो ना। मैं कॉफी तो दे दूंगा, क्या तुम मुझे बूस्ट दोगी क्या? मुझे थकावट हो रही है, कहा ना नवीन। मैं अपनी बूस्ट खुद बना दूंगा। उसके बाद डिनर मेरी पसंद का बनाओगी क्या? मैं थकी हुई हूँ ना। ओके, मैं दाल बना दूंगा, वो दाल तुम्हें भी दूंगा। शाम को डिनर के बाद बेडरूम में प्यारी भरी बातें मुझसे करोगी? जब मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ ना नवीन, तब मेरा सोने का मन करता है। छी 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 छी, ये क्या मेरी जिंदगी है? जैसे स्टार्ट करता हूँ वैसे फ्लॉप हो जाती है। सुनो मेरी प्यारी नव्या, ये सीन कैंसिल। हमें ये सीन नहीं चाहिए। हम अपनी अंडरस्टैंडिंग वाली बातें ही किया करें, वही बेटर है। और तुम मुझे गुलाब जामुन खिलाना। तुम मुझे पनीर टिक्का खिलाओगे? हाँ चलो। भद्राथ रे रमन्ना, यादगिरी लखन्ना, देववाड़ा राजन्ना, सिमहरियपन्ना,
विजयवाड़ा दुर्गम्मा, समक्का सारक्का, इन सब महापुरुषों की एक नहीं दो पत्नियां थी। इस बालक के हाथ में भी दो पत्नियों की रेखाएं मचल रही है बच्चा, और ये होगा, ये पक्का है कि इसके जीवन में कोई भारी आने दो पत्नियों का योग है। तुमने सब निकाल दिया। मेरी बात मानो, मैंने सच कहा। नव्या, हाय जीजा जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग श्रीषा। आपने कुछ सोचा क्या? मैंने तो सोच लिया। अगर आपने मुझसे शादी की तो मैं सास की, ससुर जी की बहुत सेवा करूंगी। सच में? प्रॉमिस? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ जीजा जी, बहुत बहुत प्यार करती हूँ। मुझे तो तुमसे प्यार होने लगा, लेकिन तुम्हारी बहन। आप मेरी बहन से मत डरो जीजा जी, आपको ना मैं जान से ज्यादा प्यार करती हूँ। सच में? प्रॉमिस जीजा जी। पता नहीं श्रीषा, तुम्हारी बहन से ज्यादा तुम ही प्यारी लग रही हो। जीजा जी, आँख बंद करने पर भी आप ही दिखते हो। ऐसा क्या? मैं बहुत किस्मत वाला हूँ श्रीषा। अगर मेरी आँखें भी खुले तो भी आप ही नजर आते हो। वाह, थैंक यू। प्लीज मेरे से शादी कर लो न जीजा। अरे तुम्हारी बहन को ये सारी बातें पता चली तो वो बॉल की तरह मार मार के मुझे पंचर कर देगी। श्रीषा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। बाय बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय बाय। प्रियंका, प्रियंका डार्लिंग, आई मिस यू डार्लिंग। तुम कहाँ हो प्रियंका? प्रियंका डार्लिंग। तुम मुझे मारती क्यों? नींद में तुम किसी प्रियंका को बुला रहे थे, जान से मार दूंगी। बक रहा था क्या? बका होगा। सॉरी, मैं कॉम्प्रोमाइज हो गया और तुम भी कॉम्प्रोमाइज हो जाओ। कूल। सो जा बेबी, सो जाओ, सो जाओ। नवीन, किसका फोन है? नवीन, हाँ, तुम्हारा फोन आया है। कोई बात नहीं, रिसीव कर लो। शेशी, ये शेशी इसे क्यों कॉल कर रही है? हाय जीजा जी, गुड मॉर्निंग। मेरे से शादी के बारे में आपने क्या सोचा? जीजा जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ जीजा जी। आप सुन रहे हो ना? बात करो ना जीजा जी, प्लीज। ये इसे क्यों फोन करती है? शादी की बात कर रही थी। मुझे पता है सर, मैं ठीक से ही कर रहा हूँ। मैं मेरी जया को बहुत प्यार करता हूँ, मैं इसके बिना रह नहीं सकता। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। अभी भी दर्द हो रहा है? उस दिन तुमने नव्या से मेरे खिलाफ जो कहा, अभी उसे लेकर मुझे दर्द हो रहा है। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा। बोलो क्या करना है मुझे, पर ऐसा मत करो। हमारे बीच में सॉरी की क्या जरूरत है? आप दोनों अच्छे लवर्स हैं, अच्छे कपल्स हैं। हमारी शादी में जरूर आना। हम जरूर आएंगे भाई। एडवांस कांग्रेचुलेशन। नवीन, कहाँ लेके जा रहे हो? सरप्राइज। ये क्या है नवीन? इतना सब कुछ किस लिए? बर्थडे सेलिब्रेशन। बर्थडे सेलिब्रेशन? यस। लेकिन किसका? तुम्हारा? नव्या की। मेरा? हाँ। थैंक यू नवीन। ट्रिप की वजह से मैं अपना बर्थडे ही भूल गई थी। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? मेरी फेसबुक आईडी पे देखा था। हम दोनों यहाँ पर एक दूसरे को समझने के लिए आए हैं, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये अरेंज किया है। ये देखो, हमारे गेस्ट भी आ गए हैं। जो भी हो, मैं तुम्हारा होने वाला लाइफ पार्टनर हूँ। हाँ। मुझे शर्मिंदा मत करो, जल्दी से ये ओपन करो। कैसा है मेरा अरेंजमेंट? कमाल का है ना? You cheat? हाँ, बर्थडे सेलिब्रेशन मेरा है और केक पे क्या नाम लिखा है? प्रियंका। अरे वो बात नहीं नव्या, किसी ने उसका गलती से नाम लिख दिया। मेरी बात पर भरोसा करो। नो, मैं नहीं मानूंगी। अपनी प्यारी बातों से मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो। आज मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम मेरा नाम छोड़ के किसी प्रियंका का नाम केक पे लिखवा के यहाँ लेकर आए हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे पता चल गया तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। अब मुझे और ज्यादा पागल नहीं बना सकते।
ऐसा कुछ नहीं नव्या, मेरी बात तो मानो। आई हेट यू। कैंसर। हमारी ट्रिप कैंसिल और हमारी सगाई भी कैंसिल। अरे बाप रे, तुम ऐसी बातें मत करो। मैं बुजुर्ग इंसान कह रहा हूँ, मेरी बात मानो। इस लड़के ने कोई भी गलती नहीं की। अब मुझे किसी की बात नहीं सुननी। आई एम गोइंग, बाय। अरे बाप रे। हे, ये अपने घर में होने वाला पहला शुभ कार्य है। कोई भी कमी ना रहे, कितना भी खर्च होता है होने दो। ग्रेनाइट कोटेश्वर ने अपनी बेटी की शादी धूमधाम से की, ऐसा सभी कहेंगे। राजेश्वरी, अपनी बेटी आई है, शादी का अरेंजमेंट ये खुद देखेगी, ऐसा कह रही है। डैडी। क्या है बेटी? आप मेरी सगाई कैंसिल कर दीजिए, मुझे ये शादी बिल्कुल नहीं करनी। नवीन का नाम सुनते ही मुझे बहुत गुस्सा आता है। वो एक चीटर है, उसका मेरे अलावा बहुत सारी लड़कियों से चक्कर है डैडी। माँ तुम कहाँ पर हो? कार घर के बाहर खड़ी है। आज डैडी बैंक नहीं गए क्या? डेली व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, ऐसा एक भी मैसेज नहीं भेजा। मैं 1 महीना आप लोगों से दूर क्या रहा? आप लोगों ने तो मुझे एकदम भुला ही दिया है। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू मम्मी। ए, क्या कह रहे हो? पूरा 1 महीना अगर तुम हमसे दूर रहे तो क्या हमारा प्यार कम हो जाएगा? बोलो, ये कैसी बातें करते हो? माँ के प्यार पर कभी शक नहीं करते बेटा, मरते दम तक नहीं करते। आई एम सॉरी मम्मी, मैंने तो सिर्फ मजाक किया था, मुझे नहीं पता था आप इतनी दुखी हो जाओगी। आइंदा से कभी ऐसा मजाक किया ना तो देख लेना, ये मैं सह नहीं पाऊंगी। आई एम सॉरी ना मम्मी। इट्स ओके। नव्या को फोन करके रात में डिनर पे बुला लो, सिर्फ उसे ही नहीं सबको बुला लेना। नवीन, अभी फोन करके बुलाओ, मत भूलना बेटा। हैप्पी बर्थडे माय बॉय। थैंक यू डैड। तुम अपनी ट्रिप में बिजी थे इसलिए अपना बर्थडे भूल जाओगे, मुझे पता था। तुम्हारा बर्थडे मिस न हो जाए इसलिए मैंने ये सारा इंतजाम किया। मेरा बर्थडे कब है मुझे पता नहीं है। मेरे पिताजी से पूछो, इनको पता है मेरा बर्थडे कब आता है। इतने सालों में पहली बार बर्थडे मना रहे हो, ये सोचकर दुखी मत होना, हर दिन तुम्हारा बर्थडे है। चलो हटो। थैंक यू पिताजी। थैंक यू दादा। ग्रैंडसन, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। दीदी, तुमने जीजा जी से एंगेजमेंट तोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। नवीन 1 नंबर का चीटर है, तुम उसके बारे में क्या जानती हो? उसके साथ मैं ट्रिप पे गई थी कि तुम? नहीं दीदी, जीजा जी बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरी बात मानो। वैसे तुम मुझे क्यों समझा रही हो? उसका बहुत सारी लड़कियों से चक्कर है। He is a rogue। नहीं दीदी, तुम जीजा जी को गलत समझ रही हो। क्या है? तुम नवीन को बार बार कॉल क्यों कर रही थी? जीजा जी का कैरेक्टर कैसा है ये जानने के लिए मैं उन्हें फोन किया करती थी। मैंने जीजा जी को बहुत बार बहलाने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने हमेशा कहा कि तुम्हारी बहन मेरी जान है। नेवर। नवीन, नवीन, अरे नवीन। अरे ये क्या बेटा, गुलाब जामुन सामने रखा है फिर भी नहीं खा रहे हो? तुम्हें पसंद नहीं तो मैं खा लूंगा, बोलो खा लूं क्या? मुझे भूख नहीं है। अरे नवीन, कहाँ जा रहे हो बेटा?
क्या हुआ? कुछ नहीं यार, मैं आज दोपहर में फ्री हूँ। अब शादी का समय नजदीक आ रहा है, मैरिज हॉल बुक नहीं किया है ना, तो मैं सोचता हूँ कि आज हम लोग बुक कर लें। अब शादी की बात मत करो, तुम्हारा बेटा बिल्कुल अच्छा नहीं है। मेरी बेटी उसे अच्छे से जान गई है। मेरी बेटी कह रही है कि अब वो ये शादी नहीं करेगी। देखो, नहीं, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम मेरे बराबरी के नहीं हो, फिर भी तुमसे रिश्ता जोड़ा, और तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी को धोखा दिया। ऐसी बात नहीं है, मेरी बात सुनो। दोबारा तुम मुझसे शादी की बात मत करना। मैं उसी मुहूर्त में अपनी बेटी की शादी करवाऊंगा, और वो भी अपने बराबरी वालों के घर में, देख लेना। समझ गए ना? शादी कैंसिल कर दोगे? ये कैसी बात कर रहे हो? इसे क्या हो गया अब? ऐसी बात क्यों कर रहा है? चिंता। अरे विनय, जल्दी आना यार, शराब पीने के लिए मैं बेताब हो रहा हूँ यार। क्या यार, थोड़ा और इंतजार नहीं कर सकते मेरा? अरे विनय चुप करना यार। अरे यार, हम लोग नवीन का नाम लेकर ही 1 महीने से पी रहे हैं। ए, बातें बंद कर, पहले पैक बना यार। मेरे से नहीं होगा, मैं शराब के चक्कर काट काट के थक गया हूँ यार। तुम्हें जैसे करना कर लो। ओके, आज हेमा की बारी है। टुडे नो ड्रिंक। दीदी, ये तुम्हारी बात सही नहीं है। बिल्कुल सही कहा बच्चा। तुम सभी लोग रोज शराब पीकर मस्ती में रहते हो, लेकिन ये है कि दाढ़ी बढ़ा के देवदास बन गया है, इसीलिए नो ड्रिंक। बहुत मुश्किल से शराब लेके आए, नहीं पिए तो बेकार हो जाएगा। हेमा ने जो कहा वो सही है। यार नवीन, बताओ तुम्हारे और नव्या के बीच में ब्रेकअप कैसे हुआ? तुम हमारे बेस्ट फ्रेंड हो यार, बताओ ना क्या हुआ था? बताओ ना। इसने तो ये नहीं बताया ना, हमारा मूड बनाने के लिए गाना गाओ। My friend is gone, my friend is gone, my friend is gone। बंद करो यार। अरे नवीन, बताना यार क्या हुआ है? हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं। हाँ नवीन, चुप क्यों है? बताएगा तो मालूम पड़ेगा ना। बता ना। बताता हूँ यार। हमारी शादी टूटने का कारण नव्या का एटीट्यूड है। सेकंड, हमारा फुटबॉल प्लेयर जितेंद्र है ना, वो और उसके फ्रेंड्स हैं। डोंट वरी नवीन, वो लोग कहीं भी हो उन्हें पकड़कर तुम्हारे पास लाएंगे। क्या बोलते हो भाई लोग? हाँ? इस बात पर चीयर्स। राहुल गांधी की शादी क्यों नहीं हुई? ये सवाल मुझसे मत पूछो, ऐसे सवाल मुझे पसंद है। फोन रखो। डॉक्टर साहब, ये क्या समस्या है डॉक्टर साहब? आप बताइए मुझे। पेपर की कीमत है, आदमी की कीमत नहीं है क्या? अब आप ही मुझे बताइए डॉक्टर साहब। अरे ये क्या यार, तुम पेपर की बात करते हो, तुम तो पूरे कंफ्यूज हो। पुलिस स्टेशन ना जाने के बजाय तुम यहाँ क्यों आ गए हो? नहीं है सर, बिल्कुल सही जगह आया हूँ। अब आप ही मुझे बताइए सर। बैठो और शांति से पूरी बात बताओ। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ भला? मैरिज ब्यूरो वालों को मैंने अपना सर्टिफिकेट दे दिया सर। मैं शादी के मंडप में जब अपनी दुल्हनिया को मंगलसूत्र पहना रहा था, तो किसी ने कहा कि तुम मर्द हो कि नहीं, ये सर्टिफिकेट दिखाओ। सर्टिफिकेट नहीं दिया तो उन्होंने मेरे साथ अन्याय किया सर। अरे इसमें अन्याय क्या है? हम न्याय दिला देंगे तुम्हें। शादी विवाह में बहुत खर्चा होता है। लड़का तो परफेक्ट है ना, वो पत्नी को खुश रख पाएगा ना, बच्चा पैदा कर पाएगा ना, ये सब जानना बहुत जरूरी होता है। वो सब छोड़िए सर, मैं आपको पैसा दूंगा, आप मुझे सर्टिफिकेट देंगे, फिर मैं अपनी दुल्हनिया को मंगलसूत्र पहनाऊंगा। तुम उस कमरे में जाओ, जाके वहाँ टेस्ट पास करो, मैं सर्टिफिकेट दे दूंगा। पहाड़ की तरह आपके सामने खड़ा हो तो फिर टेस्ट की क्या जरूरत है? डॉक्टर जी पैसा लेके सर्टिफिकेट दे दीजिए ना। तुम्हें शादी करनी है ना? अपनी रिस्पेक्ट है ना? ज्यादा सोचोगे तो तुम्हारा ही नुकसान होगा, और ज्यादा सोचोगे तो तुम तकलीफ में आ जाओगे। मुझे शादी करनी है डॉक्टर साहब, मैं जाके टेस्ट करा लेता हूं। यस डॉक्टर साहब, मैं पास हो गया तो सर्टिफिकेट दे देंगे ना आप मुझे? वहाँ पास होकर के आओ, यहाँ से सर्टिफिकेट लेकर जाओ। बाय, गॉड ब्लेस यू। अब मेरी शादी हो जाएगी। सिस्टर किधर है? ये मेरे से सीनियर है, इससे सावधान रहना चाहिए। डॉक्टर जी ने अंदर भेजा है। नमस्ते। अरे डरो मत, मैं जाता हूँ। अरे आओ तो पास आओ, डरो मत, ऐसे क्यों डर रहे हो? मम्मी के पास जाऊंगा। मत डरो पंडित जी, मैं हूँ ना। बाप रे, बाप रे, छोड़ दो दीदी। येलो लाइट ऑन हुआ है। ये ना तो उधर का है ना इधर का है, सेंटर का है क्या? बाप रे, पंडित जी, हमने क्या सोचा था, ये क्या निकल गया रे। अब इस धोती वाले को मैं क्या कहूँ? तुझे क्या समझा था मैंने, तू क्या निकल गया रे। डॉक्टर, गाना बहुत अच्छा है, लड़की भी अच्छी है, मैंने टेस्ट पास कर दिया, अब मुझे सर्टिफिकेट दे दो। काम का नहीं तो शादी कैसे करेगा? तो क्या मैं पास नहीं हुआ
तुम पास कैसे हो गए? डॉक्टर तुम हो कि मैं? डॉक्टर साहब मैं सब कुछ समझ गया हूँ। क्या हम दोनों कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? क्या है वो कॉम्प्रोमाइज? क्या है कि जिससे मैं शादी करने वाला हूँ वो करोड़पति है। एक बार मेरी शादी हो गई ना तो जो दहेज मिलेगा ना उसमें से आपको आधा दे दूंगा। पैसे के लालच में मैं अपना नाम खराब करूंगा क्या? चलो तुम निकलो यहाँ से। हाँ डॉक्टर जी आप बिल्कुल भोले हैं। एक बात बताऊं क्या? चलो बताओ। 50% तो दे दीजिए। 50% सर्टिफिकेट देकर लड़की की जिंदगी बर्बाद करूं क्या? डॉक्टर लगता है आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। वो क्या है ना कि लड़की के नाम से गोल्ड की दुकान है। अगर मेरी शादी हो गई ना तो दुकान मेरी हो जाएगी। उसमें से मैं आपको 70% दे दूंगा। क्या सर आप बताइए? जल्दी से सर्टिफिकेट दे दो ना, सब लोग वेट कर रहे हैं। तो मुझे 100% हिस्सा भी दे देगा तो भी मैं सर्टिफिकेट देकर लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करने वाला हूँ। तुम निकलो यहाँ से, अभी जाओ। डॉक्टर जी आपको बिल्कुल अनुभव नहीं है। मेरी शादी के बाद उस लड़की के पास जो भी जायदाद है वो पूरी की पूरी मेरी हो जाएगी। उसके बाद मैं उसे मार डालूंगा, फिर आपसे शादी करूंगा, फिर हम दोनों हनीमून के लिए जाएंगे और दोनों एंजॉय करेंगे। सर्टिफिकेट दे दो ना राजा। अरे क्या बोल रहे हो तुम? मेरी बात समझो। सिक्योरिटी, दे दो ना। सिक्योरिटी, अरे सिक्योरिटी, अरे उसको बाहर निकालो यार। अरे मुझे बचाओ, अरे मैं मर जाऊंगा। इसको निकालो यहाँ से। Yes, Dad. थैंक यू। This is for you. व्हाट डैड? मैं शराब नहीं पीता, आप जानते हैं ना। देखो, मन में ज्यादा दुख हो तो धीरज रखने के लिए और हिम्मत बढ़ाने के लिए मेरे ख्याल से इसे पीना चाहिए। ये लो, पी लो बेटा। नहीं डैड। देखो नवीन, तुम हमेशा खुश रहने वाले हो। अब अगर तुम दुखी हो जाओगे तो मैं देख नहीं पाऊंगा। इट्स ऑल राइट, योर फादर इज ऑफरिंग यू। पी लो, पी लो, पी लो, पी लो। इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। पहली बार पी रहे हो ना? चिप्स खाओ। देखो बेटा, मैंने शराब क्यों पीना शुरू किया मैं आज तुमको बताता हूं। सुनो। देखो नवीन, बचपन से ही मैं और तुम्हारी माँ दोनों चाहते थे कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई अच्छी हो और हम लोगों ने बिजनेस किया। बिजनेस में बहुत लॉस हुआ, कर्जा देने वाले परेशान करने लगे। क्या करें समझ में नहीं आ रहा था। एक ही रास्ता दिखाई दे रहा था, आत्महत्या। लेकिन आत्महत्या करने की हिम्मत नहीं थी। मैंने सुना था कि शराब पीने से इंसान सारा टेंशन भूल जाता है। मैंने बहुत पीना शुरू कर दिया। पीने के बाद दिमाग में आया, पागलपन में आत्महत्या करके बच्चों को अनाथ करना अच्छी बात नहीं है। इसे पीने के बाद प्रॉब्लम बहुत छोटी लगने लगी। मैं वापस आया और बैंक में नौकरी करने लगा और आज मैं इस पोजीशन पर हूं। That's all right. और अभी मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मुझे बताओ। देखो बेटा, तुम मुझे अपने पिता की तरह ट्रीट मत करो। ट्रीट मी एज अ फ्रेंड। तुम बताओ प्रॉब्लम क्या है? शादी होने के बाद पत्नी की सुननी पड़ेगी। होने वाले पति की बात पत्नी नहीं सुनेगी क्या? इट्स टू मच डैड। वो अपने पसंद का खाना खाती है। अगर मुझे पसंद ना हो तो भी खाने के लिए कहती है। शॉपिंग करने जाओ तो उसकी पसंद के ही कपड़े खरीदने पड़ते हैं। जो मुझे पसंद नहीं उसे ही खरीदने के लिए कहती है। मेरी पसंद और खुशी पर वो बिल्कुल ध्यान नहीं देती डैडी। कॉलेज में रहते हैं तो बहुत सारी लड़कियों से पहचान हो जाती है। होने वाले पति की लड़कियां फ्रेंड नहीं रह सकती क्या? क्यों, शादी होने के बाद अपनी कोई पसंद नहीं होती क्या? It's 3 months, Dad. मैं कुछ भी कहूँ तो उसे गलत ही लगता है, लेकिन उसकी सारी बातें सही ही होती हैं। हमेशा कॉम्प्रोमाइज मैं ही करूँ। शादी होने के बाद अमेरिका में रहना चाहती है। ओह नो। क्यों, हम इंडिया में नहीं रह सकते? हाँ। मुझे आप चाहिए डैड। आपका प्यार चाहिए। मुझे माँ का प्यार चाहिए और आप सबका प्यार चाहिए। मैं आपके साथ रहूंगा डैड।
आप दादा का अच्छे से ख्याल रखते हैं, मैं भी आपका वैसे ही ख्याल रखूंगा। आई लव यू डैड, आई लव यू सो मच। अरे बेटा, बूढ़े हो चुके माँ बाप को बच्चे हमेशा आश्रम में छोड़ देते हैं और अपनी जिंदगी में भी बच्चों के साथ खुशी से और आराम से रहना चाहते हैं। ऐसे हैं आज के जमाने के बच्चे, लेकिन तुम अभी भी मेरा ख्याल रखते हो। थैंक्स बेटा। डैडी, मेरा पोता भी तुम्हारी तरह अपने माँ बाप का पूरी जिंदगी भर अच्छी तरह से ख्याल रखेगा। देख लेना बेटा, ये सब भगवान का आशीर्वाद है और कुछ नहीं। नमस्ते सर। नवीन हमारा लड़का है, उसका कोई फ्रेंड है जो उसकी शादी रोकने की कोशिश कर रहा है, उसे जाके पकड़ो। यस सर। डीजीपी साहब ने तुम्हारे बारे में बताया, तुम्हारा फ्रेंड जितेंद्र तुम्हारी शादी रोकने की कोशिश कर रहा है ना? डोंट वरी, हम उसे पकड़ लेंगे और तुम्हारी शादी करवाएंगे, ठीक है? चिंता मत करो, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू। ए टैक्सी। सर, नवीन मेरा बेस्ट फ्रेंड है सर। कुमार, जितेंद्र का फोन ट्रैक करो। ओके सर। सर, आप मेरे फ्रेंड नवीन की कैसे भी करके मदद कीजिए सर, उसकी शादी करवाइए प्लीज सर, उसकी मदद करिए सर, प्लीज सर, आपको मदद करनी ही पड़ेगी उसकी, प्लीज सर, करिए ना सर, प्लीज जो करना है वो तुम करो। ए कुमार, चलो यहाँ से। सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या बताऊं मैं, अब पुलिस इसमें शामिल हो गई है। तुम्हारा फ्रेंड हमारा फ्रेंड है, तुम शांत रहो। उस जितेंद्र को हम कैसे भी पकड़ लेंगे और तुम्हारे फ्रेंड की शादी करवा देंगे। अरे तुम पागल हो क्या? सर को तंग मत करो, हम हमारी तरफ से कोशिश कर रहे हैं ना। सर, नवीन मेरा बेस्ट फ्रेंड है सर, प्लीज आप उसकी मदद करिए ना सर, प्लीज सर, नवीन मेरा बेस्ट फ्रेंड है। सॉरी सर। अरे कुमार, यही ट्रैक हुआ है क्या? यस सर, मेरी ट्रेस कभी मिस नहीं होगी। मेरी ट्रेस में यही लोकेशन दिखा रही है सर। यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है सर। जरूर वो यहीं आसपास छुपा होगा। नो प्रॉब्लम यार, यहाँ आसपास में मेरे फ्रेंड बहुत हैं, मैं उन सबको जितेंद्र की फोटो भेज देता हूँ, वही उसे पकड़ लेंगे। बस यार एक बार मिल जाए, उनका कीमा बना दूंगा, कीमा। खा लो बेटा। सॉरी डैडी, सॉरी मम्मी, मैंने आपको नहीं बता के गलती कर दी। ए, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? तुमने कोई गलती नहीं की है। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, वो कोई गलती नहीं करेगा। तुम्हारी परवरिश मैंने की है। मेरी बेटी को देखकर मुझे तकलीफ हो रही है। रिश्ता हमारी बराबरी का ना हो तो भी मेरी बेटी खुश रहनी चाहिए, ऐसी जगह रिश्ता कराऊंगा। मुझे तो शुरू से ही ये रिश्ता नहीं पसंद था। तुम्हारे पिताजी के बचपन के दोस्त हैं वो, इसीलिए ना चाहते हुए भी मैंने हाँ कर दी। अगर उनके पास पैसा है तो कुछ भी करेंगे क्या? उसने मेरी बेटी का दिल दुखाया है, मैं किसी कीमत पर उसे नहीं छोड़ूंगा। पत्थर तोड़ने वालों के लिए दिल तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। सुलक्षणा, आप बीच में मत बोलिए, मेरी बात सुनिए। मेरे बेटे के स्मार्टनेस के आगे और गुणों के आगे वो लड़की कुछ भी नहीं है। बेटा, तुझे ठुकराएगी तो उस लड़की की बदकिस्मती है। तो बिल्कुल चिंता मत कर बेटा, तेरे लायक अच्छी लड़की मैं खुद पसंद करूंगी। उसी मुहूर्त पर उन लोगों के आगे तुम्हारी शादी धूमधाम से करूंगी, ठीक है? सुनो बेटा, तुम्हारी शादी में तुम्हें अपनी पसंद की लड़की सेलेक्ट करने के लिए मैंने तुम्हें फ्रीडम दिया था ना बेटा, बिल्कुल वैसे ही तुम्हें भी अपने बेटे को लड़की सेलेक्ट करने का फ्रीडम देना चाहिए। ओके डैडी। सुना नवीन, तुमने सुना ना, तेरे पापा ने ओके डैडी बोल दिया है। ये ग्रेनाइट कोटेश्वर राव की पावर क्या है उन्हें बताना जरूरी है।
सर कैसे भी करके मेरे दोस्त की मदद कीजिए ना, उसकी शादी किसी भी कीमत पर होनी चाहिए। बक मत करो, हम अपना काम जानते हैं, इसलिए डिस्टर्ब मत करो। थैंक यू सर। सर ये यहाँ दिख रहा है, बुरा केस एरिया में ट्रेस हो रहा है। बुरा केस एरिया, जल्दी जाके पकड़िए सर। इसकी इतनी हिम्मत, ग्रेनाइट की बेटी है जानकर भी भाई की बेटी को धोखा दिया। भाई की बेटी को धोखा दिया और उसे टॉर्चर किया। हम इसे अभी दिखाएंगे। आप चिंता मत करो भाई। भाई की बेटी है, दर्द हो रहा है बहुत। मेरा दुख तू नहीं समझेगा, इसीलिए तो हम इसे यहाँ लेकर आए हैं। मुझे कुछ करना होगा, सबक सिखाना आप होगा। शराब पियो भाई, मैं देख लूंगा, नहीं छोड़ूंगा। तुझे मैं अभी दिखाता हूँ, नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह, मेरी बात सुनो। समझ गए ना? अपनी तो ऐसे तैसे, थोड़ी ऐसे ना वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाबे अली। ए विनय, जाके पूछ। नमस्ते दादा। नमस्ते। जितेंद्र ने मुझे यहाँ बुलाया है। उसे थोड़ा जरूरी काम था तो वो हैदराबाद चला गया। ओह शिट। हाय विनय, हाउ आर यू? फाइन यार, बहुत दिनों के बाद फोन किया। मुझे अर्जेंट काम है इसलिए फोन किया था। ऐसा क्या? तुम उस पागल की फोटो मुझे व्हाट्सएप कर दो। जाके नवीन से कह दो कोई टेंशन ना ले, मेरा भाई ये सब संभाल लेगा। हेलो, तुम कैसे हो दोस्त? क्या यार? हाँ, तुम मेरी बेटी के बारे में जानते हो, उसकी शादी तय कर दी मैंने। 4 दिन में उसकी शादी होने वाली है। इनविटेशन तुझे व्हाट्सएप करता हूँ। अरे, इनविटेशन कार्ड तुम्हें सामने से नहीं दिया सोचकर नाराज मत होना। धोखेबाज कहेगा। क्या वीडियो बनाई है ना यार। अरे ध्यान कहाँ है? हेलो हेलो नवीन। अरे नीच कमीना कुत्ते का बच्चा, पी के मजे ले रहे हो बेवकूफों। तुम सब मिलकर एक आदमी को भी नहीं पकड़ पाए। लालत है तुम सब लोगों पर। अरे नवीन, तुम हमें क्यों डरा रहे हो? डांटू ने तो क्या करूं? इसे देख कैसे पी रहा है, ऐसे पी रहा है जैसे पानी पी रहा है। अरे नवीन मेरी बात जाना। सुनो, प्लीज अब पीना बंद करो और चिंता मत करो। चिंता नहीं करूं तो क्या करूं? मेरे दिल में दर्द हो रहा है। ए, चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना खा रहा हूँ। क्या बात है? My friend, चुप। पागल, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, तो फिर तुम लोग फ्रेंड इज गॉन क्यों गा रहे हो? अरे वो नवीन मुझे सुनो। पागल बनाकर दूसरे लड़के के साथ मॉल से निकलकर मेरी आंखों के सामने टुकुर 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 करके उसके साथ चली जा रही थी। ऐसा लगता है कि जैसे वो नवीन, मुझे please। जानती ही नहीं है। कौन है? तुम चिंता मत करो, हेलो सर, दुखी मत नमस्ते। हो। वो लोग कहाँ है पता चल गया है मुझे। ये खुश खबर अभी मिली है। जिसने तुम पे
नव्या के सामने गलत इंसान का ठप्पा लगाया। ये शादी होने से पहले वो जितेंद्र को लाके नव्या के सामने खड़ा करके मैं उससे माफी मंगवाऊंगा, ये वादा रहा। ट्रस्ट मी। अरे सुनो यार, जरा इनको देखो, इन्होंने मेरी शराब भी नहीं पी और फिर भी मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। देखो सर, मेरी तरफ से आपको सैल्यूट सर। अरे धुआं कहाँ से आ रहा है? क्लिनिक में आग लगी है क्या? हेलो, कौन उस तरफ बातें कर रहा है? इस तरफ से मैं यादगिरी बातें कर रहा हूँ। क्या बोला, रख दूं मैं? अरे बता रहा हूँ। अरे मैं हूँ यार, 3 ब्रदर्स का ओनर मैं हूँ। या नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते भाई। मेरा नाम है यादगिरी। हाँ तो वो दरअसल ऐसा है, आप मर्द होने के सर्टिफिकेट देते हो ना? हाँ तो वो चाहिए था। मुझे बताइए आपकी फीस कितनी होगी? मैं पेमेंट चेक में दे दूंगा। यादगिरी बाबू, पैसा लेकर देने के लिए ये कोई दुकान नहीं जिसमें नमक या दाल है। संस्कार में काम आने वाला सर्टिफिकेट है। अगर तुम टेस्ट में पास हुए तो ही ये मिलेगा। आप मुझे करने के लिए कोई भी टेस्ट दे दो, फिर मैं सर्टिफिकेट ले जाऊंगा। आपके कॉन्फिडेंस के लिए कांग्रेचुलेशन यादगुरु जी। डायरेक्ट उस कमरे में घुस जाओ और टेस्ट पास करो प्लीज। ठीक है, ब्लेस मी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। डरो मत, आओ अरे ना। छोड़ो मुझे। अरे इसको अंदर गए 15 मिनट से ज्यादा हो गए हैं और अभी तक एक भी बल्ब नहीं जला है। जलना तो दूर की बात है, फ्लिकर भी नहीं हो रहा है। अरे ओपनिंग तो नहीं है। बाप रे। हरिवरासनम विश्वमोहनम। शाबाश रे यादगिरी। डॉक्टर साहब, मैं अंदर ना कमाल कर दिया। वो लड़की अपनी जिंदगी भर ये यादगिरी को याद रखेगी। थैंक्स, अब आप जा सकते हो। हाँ? ये क्या करे सर? मैं पास हो गया? पास हो गया तुम्हें नहीं बताना है, वो तुम्हारा बॉडी पावर बताएगा। मतलब मेरा बॉडी पावर नहीं बताया क्या सर? बताया ना, स्मोकिंग कर कर के तुम्हारी पूरा बॉडी का पावर खोखला हो गया है। संस्कार और लाइफ में रेड सिग्नल हो गया मैरिज के बारे में। ऐसा क्या सर? लाइफ में ग्रीन सिग्नल लाने के लिए क्या करना होगा ये तो बताइए सर। स्मोकिंग को पूरी तरह से फुल स्टॉप करना होगा। जो मैं बताऊंगा उसको कंटिन्यू करना होगा। शादी के बाद आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा, अपनी सिर की कसम। चाहे तो मैं आयप्पा माला पहन के अपनी पूरी बॉडी का पावर बढ़ा लूंगा सर। हाँ तो तब आ जाना, सर्टिफिकेट दे दूंगा। अयप्पा माला पहन के, दाढ़ी बढ़ा के, जिम में एक्सरसाइज करके वापस आना, तब दे दूंगा। अच्छा, मैं लड़का हूँ, मुझे बहुत तंग कर दिया इस डॉक्टर ने। डॉक्टर साहब, जानते हो मैं सबको कन्विंस करता हूँ, पर आपने मुझे कन्विंस कर दिया। डॉक्टर साहब, आप बहुत सुपर हो सर। तुम चाहे मुझे सुपर कहो या चाहो तो सुपरमैन कहो, तो भी पास हुए बिना मैं तुम्हें सर्टिफिकेट नहीं दूंगा। डॉक्टर साहब, मेरी जिंदगी नरक मत कीजिए साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं तुम्हारी जिंदगी कैसे नरक कर सकता हूँ भला? तुमने तो खुद ही अपनी जिंदगी को जला लिया है स्मोकिंग कर करके। अरे यादगिरी, तेरी जिंदगी ऐसे क्यों हो गई? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है तुम? ऊपर क्या है? मुझे माफ कर दो। ऊपर तो मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा है। डॉक्टर साहब, मुझे शादी के लायक नहीं समझ रहे। आपका वंश आगे कैसे बढ़ेगा अगर ये डॉक्टर मुझे सर्टिफिकेट नहीं देगा तो? पापा, आप मेरी पावर बढ़ा दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। पापा, आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो जोर से कहिए। पापा जी, मेरी बैटरी लो है। पापा जी, आप जरा जोर से कहिए। क्या कहा? हाँ? डॉक्टर के घर जाके उसकी बत्ती बना के
सर्टिफिकेट लाने को कह रहे हो? बहुत अच्छी बात कही आपने। थैंक यू पिताजी, थैंक यू। सुनिए डॉक्टर साहब, अपने तीनों घर में से एक घर आपके नाम कर दूंगा, ठीक है? वो घर मैं आपको लिख के दे दूंगा। जल्दी से मुझे सर्टिफिकेट दे दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। सॉरी भाई, मैं तुम्हें सर्टिफिकेट देकर एक लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। सर, बाप रे, मैं बोनस में आपको गाड़ी भी देता हूँ और अपना बिजनेस भी देता हूँ। जल्दी से मुझे सर्टिफिकेट दे दीजिए ना। तुम कोई भी बिजनेस दे दो, कोई भी गाड़ी मुझे दे दो, प्रॉपर्टी दे दो, अपना बैंक बैलेंस दे दो, मुझे सर्टिफिकेट नहीं दूंगा। हाँ पापा? अरे बाप रे, आपने क्या कहा पापा? इसकी तो आपने अपने बेटे को बुलाया पापा? बताइए मुझे कि आगे अब क्या करना है। अरे अगर मैं डॉक्टर को मारूंगा, अरे बाप रे, तो सर्टिफिकेट मिलेगा। मस्त आइडिया दिया पापा। आप जानते हो कि आपकी सारी बात मैं मानता हूँ। डॉक्टर को मार करके मैं सर्टिफिकेट ले लूंगा। ए, डॉक्टर, मैं तुझे मारूंगा और सर्टिफिकेट लेके जाऊंगा। अरे सिक्योरिटी, आगे ले जाओ इसको। अरे मार डालो रे, अरे मार डालो रे। हेलो, टीवी 9 का जो ऑफिस है वहाँ से लेफ्ट ले लो, वहाँ से राइट लेके लेफ्ट ले लो, वहाँ से यू टर्न ले लो, वहीं वेंकट रमन्ना टेम्पल आएगा। भाई ये लीजिए। ये क्या है भाई? भाई की बेटी की शादी अच्छे से हो, इसीलिए 101 नारियल फोड़ कर आया हूँ मंदिर में। कौन सा मंदिर है भाई? वेंकट रमन्ना मंदिर में भाई। अरे भाई, हम दोनों मिल के नारियल फोड़ेंगे। थैंक यू भाई। तो मेरे भाई अच्छी तैयारी है ना? खाना खाया आपने? परेशानी तो हो जाने दीजिए। दूल्हा और दुल्हन दोनों एक दूसरे को चंदन लगाएंगे। आइए बैठिए। अब ये पर्दा हटा दीजिए। पंडित जी, हाँ, पर्दा मत हटाइएगा। वो क्यों? आराम से बैठिए। मंगलसूत्र पहनाने के बाद पर्दा हटा देंगे ना। हाँ पंडित जी, नमस्ते, मंगलसूत्र नमस्ते। पहनाने के बाद पर्दा हटा सकते हैं। ऐसा नहीं होगा, हमारा रिवाज में ऐसा ना हुआ है ना होगा। अब एक दूसरे की तरफ देखो। रुक जाइए। अब क्या हुआ? मंगलसूत्र पहनाने के बाद एक दूसरे का चेहरा देखेंगे। हाँ पंडित जी, मंगलसूत्र पहनाने के बाद ही शक्ल देख ऐसा सकते नहीं हैं। हो सकता है। आप दोनों एक दूसरे को देखो, आप भी एक दूसरे को देखो, और तुम मेरी शक्ल देखो। ओह सॉरी। अब दूल्हा दुल्हन एक दूसरे की शक्ल देखिए। स्माइल स्माइल स्माइल। इस शादी को अभी रोकिए। ये शादी रोक दीजिए। दूल्हा दुल्हन की शक्ल देखने के लिए मैंने कहा, तो तुम लोग ये शादी रोकने के लिए क्यों कह रहे हो? ये शादी करने से तो अच्छा है मैं फांसी लगाकर मर ही जाऊं। करेक्ट, मेरी भी सेम टू सेम फीलिंग्स है। मेरा कैरेक्टर तुम्हारे जैसा नहीं है। मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाने वाला एक धोखेबाज है। अरे क्या हो गया? ये लड़की सीधे चलने वाली मेंटेलिटी में से नहीं है। ये मुझे पैरों के नीचे रख के मेरी जिंदगी पैरों से मसल कर खत्म कर देगी। ये हेलो, मेरी भी सेम टू सेम फीलिंग है। अरे क्या बोल रही है? सब तुम्हारे हाथ में है। क्या भाई, क्या सोच रहे हो? अपनी नव्या की शादी अच्छे से हो, इसीलिए मैंने मंदिर में जाके 101 नारियल चढ़ाए। हाँ, तुम चिंता मत करो भाई, वो वेंकट रमन्ना स्वामी है, उन्हें मालूम है कि कब क्या करना है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूँ ना। चलो। क्या है मम्मी, आप मेरे लिए दूसरा लड़का देखेंगी? प्रॉमिस किया था ना। ये क्या है माँ? तुमने तो कहा था तुम मेरी शादी दूसरी लड़की से कराओगी। अरे ये क्या हो रहा है? अरे क्या है ये सब? चिंता मत करो बेटी, तुम्हारी खुशी के लिए किया। इससे शादी? नो वे। बेटा, शादी और इससे नो वे। मेरी बात सुनो बेटा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। ना समझने वाली बात को समझाओगे तो कैसे समझूंगा डैडी? हाँ, ये सब क्या है? बताओ, मजाक चल रहा है इस क्या? तरह धोखे से मेरी शादी कराने की क्या जरूरत थी डैडी? मैरिज ब्रोकर ने चीट किया ऐसा समझ लेंगे। माँ बाप हो के आप धोखा दे रहे हैं? शर्म की बात है। आप पेरेंट्स नहीं, चीटर्स हैं। आप माँ बाप नहीं, चीटर हैं। चीटर हैं आप, चीटर है डैडी। चीटर। मैं चीटर हूँ। चीटर। चीटर। चीटर्स। ये अशोक कुमार मशहूर मनोवैज्ञानिक हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बहुत बड़े मनोविज्ञान के प्रोफेसर हैं ये। चीटर्स, पेरेंट्स आर चीटर्स,
100% पेरेंट्स आर रियल चीटर्स। अंकल, आप यहाँ? हाँ, मैं हूँ तुम्हारा चाचा अशोक कुमार। मुझे याद रखने के लिए शुक्रिया। तुमने बिल्कुल ठीक कहा नव्या, लेकिन पेरेंट्स तुम्हें पहली बार चीट नहीं कर रहे नव्या, बचपन से ही तुम्हें चीट कर रहे हैं नव्या। बचपन में जब तुम रोती थी और दूध नहीं पीती थी तो चोर आ जाएगा ऐसे कह के तुम्हें दूध पिलाया करते थे। तुम बचपन में खाना नहीं खाओगे ऐसा कह के जिद करती थी तो आकाश में चंदा मामा दिखाकर तुम्हें लोरी सुना के प्यार से तुम्हें खाना खिलाया करते थे। तुम लोग स्कूल नहीं जाओगे कहकर जिद करते थे तो चॉकलेट गुड़िया लाएंगे कह के आप लोगों को चीट करके तुम लोगों को स्कूल के क्लासरूम में भेजा करते थे। एग्जाम अच्छी तरह देना, ज्यादा मार्क्स लाना, ये सब कह के छोटा छोटा गिफ्ट देंगे ये कह के तुम्हें परीक्षा में भेजते थे। ये पेरेंट्स बच्चों को इसलिए ऐसा चीट करते थे क्योंकि बच्चों को जिंदगी में खुशी मिले, बच्चों को आनंद मिले, उनके बच्चे हमेशा हंसते रहें, उनके बच्चों को कभी तकलीफ ना हो, इसलिए अपना दुख सीने में छुपा के नाटक करते हैं ताकि उनके बच्चों को छोटी सी भी तकलीफ ना हो। ऐसा खतरनाक चीट करते हैं ये पेरेंट्स, बेचारे ये पेरेंट्स। ऐसे पेरेंट्स को तो गिनीज बुक में नाम लिखवाना चाहिए, ऑस्कर अवार्ड में भेजना चाहिए। ऐसे पेरेंट्स को कानून के सेक्शन लगा के कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, क्योंकि ये पेरेंट्स नहीं चीटर्स हैं। यही पेरेंट्स अपने बच्चों पे इतना ज्यादा भरोसा करते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ने जा रहा है पर वो स्पेशल क्लास कह के पार्टी में एंजॉय करते हैं, कॉलेज जाएंगे ऐसा कह के पार्क या फिल्म देखने जाते हैं, ग्रुप डिस्कशन कह के फोन पे घंटों बातें करते हैं, मीटिंग करते हैं, चैटिंग करते हैं, साथ में पढ़ेंगे कह के प्यार व्यार करने लगते हैं, डिनर को जाएंगे कह के डेटिंग में बिजी रहते हैं। और बाकी के बच्चे अपने पेरेंट्स को इतना भरोसा दिलाते हैं कि पेरेंट्स जहां भी बोलेंगे हम वहीं शादी कर लेंगे। एक दूसरे को समझना चाहते हैं, ऐसा पेरेंट्स को झूठ कह के टूर प्लान करते हैं, एक ही होटल में और एक ही रूम में रहते हैं और फिर फालतू बातों पे लड़ने लगते हैं। ऑनलाइन बुक की हुई फिल्म की टिकट को कैंसिल करना जितना इजी है उतनी ही आसानी से एंगेजमेंट, अपनी होने वाली शादी को कैंसिल कर देते हैं। ये बेचारे अनजान पेरेंट्स अपने बच्चों की खुशी के लिए उनकी मर्यादा और गौरव को दूर रख के सब बच्चों की खुशी से होना चाहिए ऐसा कहते हैं। अब बताइए कौन है चीटर्स, ये बच्चे या फिर पेरेंट्स? ये सारी बातें मुझे कैसे पता? तुम दोनों इसी बारे में सोच रहे हो ना? तुम्हारी सगाई होने के बाद भी तुम लोगों ने शादी के लिए ना कहा, इससे तुम्हारे पेरेंट्स शॉक हो गए और मुझे फोन करके टेंशन देने लगे। तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग जर्नी स्टॉप होने के बाद तुम्हारी इस अंडरस्टैंडिंग जर्नी को मैंने स्टार्ट कर दिया। ट्रेन में तुम दोनों जोश के साथ डांस कर रहे थे। फोटोग्राफर की रिक्वेस्ट पर तुम दोनों ने साथ में तस्वीर ली। अर्कू में बैचलर कपल को कन्विंस करके गेस्ट हाउस में एंट्री ली। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के नाम पर तुम लोगों ने रूम में रोमांस किया और बाम्बो चिकन खा के एंजॉय किया। नवीन के कॉलेज फ्रेंड्स ने आके तुम दोनों को डिस्टर्ब किया। फिर सीरियल किलर का नव्या को किडनैप करना, पुलिस ऑफिसर का आके तुमको बचाना, नव्या के लिए नवीन का बर्थडे प्लान करना, केक पे प्रियंका का नाम देख के नव्या का उस जर्नी में नवीन के साथ ब्रेकअप करना। ऐसे ही आपकी जिंदगी में हुई हर घटना के बारे में मैंने अच्छे से जान लिया। आप चाहे कुछ भी कह लें अंकल, मैं कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करूंगी। आप कुछ भी कहो, मैं कन्विंस नहीं होऊंगा सर। इसने मेरी ईगो हर्ट की है। इसने मेरे ईगो को हर्ट कर दिया है। इन सभी लोगों के सामने मेरी शादी रोक दीजिए, उसी के बाद मेरी ईगो सेटिस्फाई होगी। ईगो 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 ईगो, इसी ईगो की वजह से तुम लोगों ने अपनी लाइफ बर्बाद कर ली। बीटेक डिग्री पढ़ी, हाईटेक जॉब करने लगे, एक दूसरे को डोमिनेट करने लगे, लव के बाद ब्रेकअप कर लिए, फिर शादी के बाद डिवोर्स, उसके बाद डिप्रेशन में जाके सुसाइड कर लेना। इसके अलावा माँ बाप को क्या दिया है? उनके सामने मर के आंसुओं के सहारे जिंदगी भर जीने के लिए छोड़ देते हो।
और उनकी कभी भी कदर नहीं करते हो। आखिर ये कैसा न्याय है? आप लोगों को अपने गोल के लिए लड़ना चाहिए। आपस में लड़ने से कुछ नहीं होने वाला। आप लोगों ने जो पढ़ाई की है, उस पढ़ाई से आप अच्छी नौकरी कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। लेकिन शादी का क्या? शादी के बाद पति पत्नी को कैसे एक दूसरे के साथ रहना है, ये दुनिया के किसी किताब में नहीं लिखा है और ना ही इसे किसी टीचर ने सिखाया होगा। ये सब सिर्फ माँ बाप ही सिखा सकते हैं। जिंदगी जीना सिखाने वाले गुरु माँ बाप होते हैं। So, parents are not at all cheaters. They are teachers and preachers. They stream in your life. तुम्हारे पिताजी ने बैंक में बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड बहुत बार जीता है। लोन की बात करें तो ये बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर है। नो करप्शन, नो रिकमेंडेशन। एक बार तुम्हारी माँ ने अपने रिश्तेदारों को रिकमेंड किया था, तब फर्स्ट टाइम रूल्स ब्रेक करके उन्हें लोन दिया था, लेकिन उन्होंने लोन नहीं भरा और धोखा दे दिया। जानते हो तुम्हारे पापा कितने सिंसियर हैं? अपनी गलती की वजह से खुद की जायदाद बेचकर पूरा लोन चुका दिया। सुनिए, क्या आप ये बात जानती हो? देखा तुमने, ये बात तुम्हारी माँ अभी तक नहीं जानती है। देखा, ये होती है अंडरस्टैंडिंग। ग्रेट। तुम्हारे पिताजी ग्रेट क्रिमिनल लॉयर हैं। कोई भी क्रिमिनल केस हो, अपने आर्ग्यूमेंट से उसे जीत लेते हैं। ये आर्ग्यू करते हैं तो पूरे क्राउड में हलचल मच जाती है। लेकिन तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी माँ के खिलाफ कभी कोई बात कही क्या? नहीं अंकल। ये तुम्हारी माँ का डोमिनेशन है। तुम ये जानती हो, ये होती है पति पत्नी के रिश्ते के बीच की एक अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग। हैट्स ऑफ। पति पत्नी इसे कहते हैं, जोड़ी इसे कहते हैं। इनकी शादी को कहते हैं अरेंज मैरिज। आपको आशीर्वाद देने के लिए देखते हैं कौन कौन आता है। माफ कर दो नवीन। सॉरी नवीन, हमने तुमसे जानबूझकर झूठ कहा था। नवीन बहुत अच्छा लड़का है। तुम दोनों शादी करोगे तो मेड फॉर ईच अदर दिखोगे। नवीन हैप्पी हो ना? बोलो नवीन। खुश रहना नवीन। शादी करूंगा कहो यार। मैंने वादा किया और करके भी दिखाया। हम जितना भी कहें, लेकिन अभी भी आप लोग कंफ्यूजन में हो। बच्चे नहीं थे तो चिंता करते थे, ऐसा सोचते थे कि कहीं हमने पाप तो नहीं किया। लेकिन आप लोगों को देखकर लगता है कि हमने जरूर कोई पुण्य किया होगा। तुम्हारी मैंने शादी करानी चाहिए, पर तुमने मुझे अच्छा सबक सिखाया। ओके, वेट। ये कौन सा स्टाइल है बाल का? ये पेपर देखो। तुम लोगों को पुलिस ने रेड में पकड़ा। अगर ये न्यूज़ वायरल हो जाए टीवी चैनल पर या सोशल मीडिया पर, तो तुमने कहीं और शादी करने को सोचा? अगर वो ये न्यूज़ देख लें तो समझो फिनिश। तो शादी से पहले ही तुम्हारा ब्रेकअप। अगर कहीं शादी हो भी गई तो फिर डिवोर्स। इसका कारण है ग्लोबलाइजेशन। तुम सब लोग गूगल जनरेशन हो। वी नीड मॉरलाइजेशन, पर हम अपनी सिविलाइजेशन नहीं भूल सकते। आधुनिक रहन सहन अच्छा है, लेकिन हमें अपना संप्रदाय नहीं भूलना चाहिए। चाहो तो तुम लोग शादी करो या फिर अलग हो जाओ। वॉइस मेरी, चॉइस तुम्हारी। कॉम्प्रोमाइज? सब अच्छा हो गया। खुशी की बात है ना?
थैंक यू माँ। यहाँ इन दोनों की शादी देखकर हमारा भी शादी का मन हुआ। जैसे ही शादी होगी सुहाग रात मना के बच्चे पैदा कर लेंगे। सही कहा जया, ना? हाँ? ज्योतिष ने कहा है कि 2 साल तक हमें कैलेंडर नहीं छापना है। इसके लिए मैंने कितने साल इंतजार किया था और अब 2 साल इंतजार करना सिर्फ पड़ेगा। 2 साल तक। कॉन्ग्रेचुलेशन। बाय।